सो वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। सभी एक बार शेयर कर दीजिएगा और जल्द ही देखिएगा। यहाँ पर 7:07 हो चुकी है और जल्दी ही हम क्लास शुरू कर रहे हैं। तो एक बार सभी बच्चे लाइक कर दें, शेयर कर दें और फिर हम शुरू करेंगे आज की क्लास। क्या आवाज़ आपको सही आ रही है? बताएं एक बारी। सो वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। मयंक, गुजर, मुकेश, सभी अपना नाम लिख सकते हैं। सर मैंने सारी अप्लाई हो देखिए, बिल्कुल बहुत अच्छी बात है। पूजा है, सब बच्चे अपने नाम यहाँ पर लिख सकते हैं। ममता, ओके। सो सभी बच्चे अपना नाम जरूर लिखें और फिर हम क्लास की तरफ बढ़ेंगे। एक बार शेयर कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और यहाँ पर हम धन्यवाद करना चाहेंगे हमारी नीदा मैम का, जिनके प्रयासों से ये संभव हो पाया कि क्लास जो है हम कर पा रहे हैं। सो एक बार फिर से पूरी अवंती टीम का बहुत बहुत धन्यवाद है और पूरी एसआरटी टीम का धन्यवाद है। गौरव सिंह, टीना प्रजापत, अमीषा, ज्योति, सोनम, सपना, आरती, नीलम, जन्नत, यस्सु, कुसुम फ्रॉम फरीदाबाद, हेमलता, सपना, ओके, रितिका मताना से, कंचन सैनी, भावना, मुस्कान, कुणाल, अंकिता, जन्नत, आरती, साक्षी, यासिमा, आरती। और अगर मैम यहाँ पर नीदा मैम जुड़े हैं तो प्लीज़ मैम आप भी ध्यान रखें बच्चों का और सबका। ठीक है, नीदा मैम का मैसेज आ चुका है, धन्यवाद सर। ओके। सो टीना, जितने भी बच्चे हैं देखिएगा, जितने भी बच्चे हैं शेयर करें और लाइक करें और फिर हम सेशन की तरफ बढ़ने वाले हैं। बड़ा ही बढ़िया सेशन आज आने वाला है। तो मैं उम्मीद करूंगा कि हमारे टीचर साथी अगर जुड़े हैं तो उनका का मैं धन्यवाद करूंगा। जितने भी टीचर साथी यहाँ पर जुड़े हैं सबका तहे दिल से धन्यवाद है कि वो खुद भी जुड़े हैं और इसके साथ साथ उन्होंने प्रयास किया कि क्लास के साथ भी उन्होंने शेयर किया है। देखिए, बिना टीचर के साथियों के ये संभव नहीं हो पाता कि इस क्लास को हम ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर पाएँ। तो एक बार सब हमारे जितने भी मैथ्स टीचर साथी हैं, उन सब का तहे दिल से धन्यवाद है कि जो प्रोग्राम एससीईआरटी टीम लेकर आई है, उसको कामयाब बनाने में आपका पूरा योगदान है। आपने क्लास में मोटिवेट किया है टीचर्स ने सभी स्टूडेंट्स को, और ये स्टूडेंट्स जो यहाँ पर जुड़ पाए हैं। देखिएगा, क्योंकि गर्मी का मौसम है तो 7 बजे हो जाता है कि जो पेरेंट्स हैं वो नहीं आ पाते हैं, लेकिन फिर भी हमारी कोशिश रहेगी कि आज हम कुछ अच्छा कर पाएँ और जो बच्चे बाद में जुड़ेंगे, ठीक है, वो भी क्लास को देख पाएंगे। ठीक है। सो एक बार फिर से बढ़ते हैं क्लास की तरफ। तो जिसका आपको इंतजार था बड़े बेसब्री से, चैप्टर नंबर 1 है, क्लास 10 के लिए यहाँ पर शुरू करने जा रहे हैं। और कोई भी डाउट आपको रह गया है तो उस डाउट को आपने जरूर बता देना है। पूरी एक्सरसाइज, पूरा चैप्टर आज हम करेंगे। और आज के चैप्टर में क्या क्या है प्यारे बच्चों, सबसे पहले आपको ये मन में आ रहा हुआ कि सर ये जो चैप्टर हम शुरू करने जा रहे हैं ना, इस चैप्टर को करने से हमें क्या फायदा होने वाला है, कितने क्वेश्चन हैं जो बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे, ऐसे कौन से क्वेश्चन हैं जो आने वाले सेट एग्जाम में और आने वाले बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। उन सभी क्वेश्चनों का आज यहाँ पर आपको जवाब मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इस चैप्टर का ब्लूप्रिंट क्या है। देखिएगा, कि ब्लूप्रिंट की बात की जाए, क्लास 10 का मैथमेटिक्स आज शुरू कर रहे हैं और पहली क्लास है। चैप्टर हमने रियल नंबर्स लिया है और यहाँ पर टोटल मार्क्स आपको बताना चाहूंगा, पहला चैप्टर अगर आप यहाँ पर कर देते हैं तो आपको पूरे 6 नंबर यहाँ पर मिलने वाले हैं। ओके। पहली बात तो हमें ये पता चलेगा इसकी वेटेज जो है, वेटेज जो है 6 नंबर की वेटेज यहाँ पर रहने वाली है। पूरे 6 नंबर आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। ओके। तो दूसरा क्वेश्चन ये है कि नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने आने वाले हैं सर। तो यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा 4 क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछे जाएंगे और वो कौन कौन से होंगे वो भी हम सोच लेते हैं, वो डिस्कस कर लेते हैं हम। वो क्या है, 4 क्वेश्चन में देखिएगा, एक क्वेश्चन तो आपका 3 मार्क्स का हमेशा एग्जाम में आया है और आता रहेगा। ओके। और फिर एक, एक और एक,
यानी यहाँ पर टोटल 4 जो क्वेश्चन है वो बन जाएंगे। 3 क्वेश्चन 1 मार्क्स के रहेंगे और एक बड़ा क्वेश्चन होगा 3 मार्क्स के लिए। ओके, तो क्या यहाँ तक सबको क्लियर हुई बात? बताएं एक बार मेरे को। तो ध्यान रखिए सभी बच्चे, कनक शर्मा, कशिश। ओके, चलिएगा। सो बात करते हैं नंबर 1 की प्राकृतिक संख्याएं क्या है। क्यों कहते हैं इनको प्राकृतिक संख्याएं? ये मन में भी क्वेश्चन आना चाहिए। देखिएगा, प्राकृतिक संख्याएं यानी बात हो रही है यहाँ पर नेचुरल नंबर्स की। ओके, नेचुरल नंबर्स की बात हो रही है। क्यों कहा जाता है इनको नेचुरल नंबर्स? देखिएगा, प्रकृति में जितने भी, देखिए आपका जो नाक है वो एक है। ये आपने देखा कभी आधा नाक या डेढ़ नाक? नहीं ना। तो एक नाक है, प्रकृति के अंदर है आपकी 2 आंखें हैं। आपने कभी सुनी है किसी की 100 आंख हो या 2.5 आंख हो? नहीं, 2 आंखें हैं, प्रकृति के अंदर है। आपकी उंगलियां पूरी 5 है, किसी की 4.25 3.5 नहीं है। तो इसलिए इनको जो नाम दिया गया है कि ये जो नंबर है हमें प्रकृति के अंदर मिलते हैं। और सबसे पहले जब हम फर्स्ट क्लास में थे, जब हम नर्सरी क्लास में थे, तो मैडम ने जो हमें पढ़ाया था वो यहीं से शुरू किया था। तो जब भी आपको प्रकृति की बात आए, आपने अपने फर्स्ट क्लास के टीचर को याद करना है और सोचना कि उसने तो हमें नंबर 1 से सिखाया था। तो यही हमारे प्राकृतिक संख्याएं। ओके, ओके, यहाँ तक सबको क्लियर है? आवाज सही आ रही है? बताएं एक बार मेरे को। नंबर 2 पे बात करें, पूर्ण संख्याएं। देखिएगा, आप मुझे कमेंट करके बताएं कि जब जीरो नहीं थी, देखिएगा दोनों में अंतर क्या है। इन दोनों में जो अंतर क्या है कि यहाँ पर जीरो ऐड हो गया है। अब ये प्राकृतिक संख्याएं जो है, जब जीरो शामिल कर लेते हैं तब इनको हम क्या कहते हैं? तब इनको कहते हैं होल नंबर्स। ओके, सो आप मुझे बताएं एक बार कि जब जीरो नहीं था और आपको बताना है 10, तो आप कैसे बताओगे? चलिएगा कमेंट करके बताएं। जीरो के बिना 10 आप बताना चाहते हैं, क्योंकि जीरो तो बाद में आया ना, जीरो बाद में आया है। तो प्यारे बच्चों मुझे ये बताएं कि 10 आप लिखना चाहते हैं लेकिन आपके पास जीरो नहीं, तो कैसे लिखें? कमेंट करके बताएं, जल्दी से बताएं। सभी बच्चे बताएंगे मुझे कि जीरो जो है, जीरो जो नहीं है तो हमने 10 कैसे लिखना है? कमेंट करके बताएं। सबसे पहले जिसका कमेंट आएगा उस कमेंट को मैं पढ़ दूंगा यहाँ पर। खुशी, जल्दी से, फटाफट फटाफट यहाँ पर बताएं भी, जल्दी से बताएं। यस बिल्कुल, अमन शर्मा 9+1 कह रहा है, बिल्कुल सही कहा आपने। क्या 9+1 ही ऑप्शन रहे हमारे पास? क्या हम 2+8 कर सकते हैं, 3+7 कर सकते हैं, 6+4 कर सकते हैं, 5+5 कर सकते हैं? ओके, सो देयर मेनी मेथड, नॉट ओनली वन। बिल्कुल 6+4, सुनील आपने सही कहा है। अपने नाम के साथ जरूर बताएं आप, अपने नाम के साथ आपने एक मिनट। 9+1 बिल्कुल, मनोज 9+1 बिल्कुल। ओके, अच्छा, अभी भी देखिएगा एक कंट्री हमारी रोमन कंट्री है। रोमन कंट्री जो है ना, आपने रोमन में लिखा भी होगा। रोमन कंट्री के पास प्यारे बच्चों अभी तक भी जीरो नहीं है। वो अपना जो 10 लिखते हैं इस प्रकार लिखते हैं। ओके, अब मेरे मन में क्वेश्चन आया कि ये जीरो है ये किसने दिया? क्या आप मुझे बता सकते हैं कि ये जीरो है वो किसने दिया है? जल्दी से बताएं। बिल्कुल 7+, बहुत कमेंट आ रहे हैं। ओके, नाम के साथ कमेंट करेंगे तो मैं आपका नाम भी यहाँ पर ले पाऊंगा। ओके, तो मुझे बताएं जीरो किसने दिया भाई? हाँ भी, कशिश 5+5 हो गया, ममता 6+4 हो गया है। ओके, सब अब मुझे ये बताएं ये जीरो जो दिया है किसने दिया है? ये इंपॉर्टेंट बात है हमारे लिए। इसी बात पे मुझे गाना याद आ रहा है, अरे बट। ओके, इसी बात पे गाना गुनगुनाने का मन कर रहा है और आप भी सुने और आप भी गुनगुनाए तो आपको पूरा इस पे। जब जीरो दिया मेरे भारत ने, भारत ने, मेरे भारत ने दुनिया को तब्दील किया, भारतीय भाषा भारत ने दुनिया को सिखाई।
पहचान जाना मुश्किल था। का अंदाजा लगाना मुश्किल था। भगवान करे ये और बढ़े, बढ़ता ही रहे और फूले फले। देखिएगा, जो जीरो है वो भारत ने दिया है, हमें इस बात पे प्राउड होना चाहिए। ठीक है। और जीरो से ही हमारी जो पूर्णांक संख्याएं अब हमारे पास आ चुकी है। पूर्णांक संख्याओं की बात की जाए तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, आपने पढ़ा भी है पहले, वो क्या है, आपने पढ़ा भी है पूर्णांक के बारे में। वो क्या, कि जीरो से 1 2 3 ये तो हमारे पास पूर्ण संख्याएं थी, और विद माइनस हमने ले लिया है, तो ये हमारे पास बन चुकी है पूर्णांक संख्याएं। बात की जाए आपके पास प्रीमेय संख्याएं, प्रीमेय संख्याएं, प्रीमेय संख्या एक प्रकार की वास्तविक संख्या ही होती है। प्रीमेय संख्याओं को हम क्या लिख सकते हैं, पी बाई क्यू के रूप में लिखा जा सकता है। जिनको भी पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखेंगे उन सब को हम क्या कहेंगे, प्रीमेय संख्या कहेंगे। यहाँ क्यू शून्य के बराबर नहीं, क्यू का मान शून्य नहीं लेना है। इसका जवाब मिलेगा आपको, अभी नेक्स्ट आपको इसका आंसर नहीं मिलेगा। ओके, एग्जाम्पल के लिए 1/2, 1/4, 1/3/4, ये सब के सब एग्जाम्पल है हमारे पास किसके, प्रीमेय संख्याओं के। ओके, चलिएगा, बात करते हैं अप्रिमेय संख्याओं की। अपरिमेय संख्याएं वास्तविक संख्याओं का समूह होती है। इन्हें दो पूर्णांकों के अनुपात के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता। अपरिमेय संख्याओं का दशम प्रसार न तो समाप्त होता है, न ही आवृत्ति होता है। अपरिमेय संख्याओं का उदाहरण हमारे पास क्या है, एग्जाम्पल के लिए अगर आप √2 को लो, ओके, √3 को लो, √5 को लो, तो ये सभी की सभी क्या है, पाई को आपने लिया, ये सभी की सभी क्या है, अपरिमेय संख्याएं हैं। ओके, ठीक है जी, चलिएगा। अब एक क्वेश्चन आपसे मैं जानना चाहूंगा कि वास्तविक संख्याएं जो है वो किन का योग है। वास्तविक संख्याओं में आपकी प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर आ चुका है, पूर्ण संख्याएं आ चुकी है, रेशनल नंबर आ चुके हैं, ओके, इरेशनल नंबर भी आ चुके हैं। ओके, सो ये सब के सब क्या हो जाएंगे, ये सब के सब आपके जब जुड़ जाएंगे, ओके, इनके अंदर आप सबको और प्लस क्या कर देंगे, प्लस में आपने कर देना है अप्रिमेय संख्याओं को, तब आपके पास एक वास्तविक संख्याओं का सेट बन जाता है। ओके, यानी जो संख्याएं आपने आज तक कहीं भी लिखी है, कहीं भी लिखी है, चाहे आपने 2 लिखा है, -2 लिखा है, -2/5 लिखा है, या -2/5 लिखा है, ओके, जो भी आपने लिखा है, चाहे आपने 0.5 लिखा है, चाहे आपने √2 लिखा है, √7 लिखा है, ये सब के सब क्या है, जो संख्याएं आपने कहीं भी किसी भी क्लास में नोटबुक पे नोट की है, वो सभी संख्याएं वास्तविक संख्याएं हैं, रियल नंबर्स। ओके, यहाँ तक सब बच्चों को समझ में आ रहा है? ठीक है जी, चलिएगा, आगे बढ़ते हैं। एक सिंपल सा क्वेश्चन आपसे जानना चाहूंगा, देखिएगा यहाँ पर एक सिंपल क्वेश्चन है, इसके 4 ऑप्शन आपको दिए होंगे और आपको 10 सेकंड में इसका आंसर आपने यहाँ पर देना है। निम्न में से कौन सी संख्या प्रिमेय संख्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज अ रेशनल नंबर। ओके, तो यहाँ पर आपके पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए है √2, ऑप्शन बी है √27, ऑप्शन सी है √100, ऑप्शन डी है √5। जो भी आपको राइट आंसर लग रहा है उस आंसर को आपने यहाँ पर कमेंट करना है। फटाफट फटाफट बताएं कि कौन सी संख्या प्रिमेय संख्या है, जल्दी से कमेंट करें भी, जल्दी से कमेंट करें। जल्दी से फटाफट फटाफट बताएं, जल्दी से बताएं इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है। ए बी सी डी जो भी आपको राइट आंसर लगता है, सबनम जल्दी से बताएं। गुड इवनिंग मंजू, सो वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। भावना बी कह रही है, बी। ओके, अमन कह रहा है 300। हमें पता करना है प्रीमेय संख्याओं का। बढ़िया क्वेश्चन यहाँ पर √2 कह रहा है। प्रीमेय बच्चे क्या पूछा जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है प्रीमेय संख्याओं के बारे में पूछा जा रहा है। आप ध्यान दे कि वो प्रीमेय संख्या आपने बतानी, 4 ऑप्शन आपको दिए होंगे। ओके, सो पहले देखिएगा √2 क्या है, √2 तो क्या होगी आपकी प्रीमेय संख्या। क्या आपने क्यूब √27 को कभी हल किया है? ओके, इसको क्या करते हैं, यहाँ पे क्यूब रूट है, यानी
यहाँ पर 3 लिखेंगे तो उसका आंसर आपका 3 हो जाएगा। ओके, बात समझ आई है? तो ये भी आपकी क्या है, ये आपकी प्रीमियर संख्या है। बी इज द राइट आंसर। जितने बच्चे यहाँ पर बी कह रहे हैं, टीना है, ओके, अपने नाम से अमीषा, राजिंदर, जितने भी बच्चे यहाँ पर ऑप्शन डी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल सही जा रहे हैं। ओके, यहाँ पर 100 का क्यूब रूट बनेगा नहीं। ओके, नहीं कर पाएंगे, √5 अपने आप में है प्रीम। तो जिन बच्चों ने बी कहा बिल्कुल सही यहाँ पर कहा है। ओके, यहाँ पर जिन बच्चों ने बी कहा बिल्कुल सही कहा है। ओके, ममता। ओके, आशा अपना चेक करें भाई। चलिएगा, आगे बढ़ते हैं। अब डाउट आ रहा है कि अप्रिमेय संख्याओं की पहचान कैसे करें। कैसे होगी पहचान? हाउ टू आइडेंटिफाई इरेशनल नंबर्स। तो इसके लिए हमने क्या करना है, अप्रिमेय संख्याओं की पहचान करने का क्या तरीका है कि संख्याओं को पी बटे क्याउ के रूप में व्यक्त करने की कोशिश करें, जहां पी और क्याउ पूर्णांक हो और क्यू का मान आपने 0 के बराबर नहीं लेना। अगर संख्या को पी बटे क्याउ के रूप में नहीं व्यक्त किया जा सकता तो वह संख्या क्या होगी? वह संख्या आपकी अप्रिमेय संख्या होगी। क्या प्यारे बच्चों, आपने आज आप करना, आप √2 की वैल्यू कैलकुलेटर से चेक करना। ओके, कैलकुलेटर से आप √2 की वैल्यू चेक करना, तो क्या आंसर आएगा आपने मेरे को बताना है। आप वहां पर देखेंगे कि जो कैलकुलेशन है वो हो ही नहीं पा रही है, इनफाइनाइट तक जा रही है और हम पी बाई क्यू लिख ही नहीं पा रहे हैं। ओके, सिमिलरली √3, √5, ओके, ये सभी की सभी क्या है जिनको हम क्या नहीं लिख पाएंगे, इनको हम नहीं लिख पाएंगे किसके रूप में भाई, पी अपॉन क्यू के रूप में। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, एक डाउट और है मन में कि अभाज्य संख्याओं की पहचान कैसे करें। ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि बार बार प्राइम नंबर यहाँ पर आने वाले हैं, प्राइम नंबर पे पूरा चैप्टर चलने वाला है। तो इसलिए हमें पता होना चाहिए कि अभाज्य संख्याएं क्या होती है, हाउ टू आइडेंटिफाई प्राइम नंबर्स। यहाँ पर आपको बताना चाहेंगे कि अभाज्य संख्याओं की पहचान करने का सबसे आसान तरीका है कि किसी संख्या के गुणनखंड ज्ञात करना, आप उसके फैक्टर बना लीजिए। अगर दो से ज्यादा गुणनखंड है तो वह अभाज्य संख्या नहीं है। अगर किसी संख्या में केवल दो गुणनखंड है, 1 और 7, तो वह है अभाज्य। उदाहरण के लिए आप 2 से चलिएगा, ठीक है, 2 देखिएगा, 2 किससे भाग होगा, या तो 1 से होगा या ये 2 से। ओके, या तो 1 से भाग हो रहा है या अपने समय से भाग हो रहा है, तो ये संख्या क्या अपने आप में अभाज्य संख्या होगी। 3 की बात करें तो 3 को क्या कहेंगे, ये 1 से डिवाइड होगा या 3 से डिवाइड होगा। अब 4 की बात करें, देखिए 4 किससे डिवाइड हो रहा है, 4 आपका 1 से भी डिवाइड हो रहा है, 2 से भी डिवाइड हो रहा है और 4 से भी डिवाइड हो रहा है। तो इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे सबसे छोटी भाज्य संख्या। ओके, तो प्रथम भाज्य संख्या आपकी क्या है, प्रथम भाज्य संख्या 4 है और प्रथम अभाज्य संख्या आपकी क्या है, दैट इज 2। ओके, यहाँ तक क्लियर हो गया सब बच्चों को? क्या यहाँ तक सब बच्चों को क्लियर हो चुका, बताएं मेरे को। सिमिलरली 5 की बात करेंगे तो 5 को हम क्या लिखेंगे, ये 1 से डिवाइड होगा और 5 से डिवाइड होगा। 6 की बात करें तो ये 1 से डिवाइड हो रहा है, ये 2 से डिवाइड हो रहा है, ये 3 से डिवाइड हो रहा है और ये आपका 6 से डिवाइड हो रहा है। ओके, तो ये अपने आप में भाज्य संख्या हो जाएगी। ओके, यहाँ तक क्लियर सपना, तमन्ना, बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं और आगे बात करते हैं प्रेमियम 1.1 क्या कह रही है। वेरी इंपॉर्टेंट है, प्रत्येक भाज्य संख्या, जितनी भी भाज्य संख्या, एवरी भाज्य संख्या, एवरी कॉम्पोजिट नंबर को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है तथा यह गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड के आने वाले क्रम के अलावा अद्वितीय होता है। ओके, पहले तो हम इस थ्योरम का नाम पता होना चाहिए। एग्जाम में 1 नंबर में पूछा जा सकता है कि अंकगणित, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय का कथन लिखना। अंकगणित की जो आधारभूत प्रमेय है ना, कई बार तो डायरेक्ट ये स्टेटमेंट पूछ ली जाती है। ओके, तो आपने याद रखना कि अंकगणित की आधारभूत प्रमेय क्या है कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है तथा यह गुणनखंड अभाज्य गुण के आने वाले क्रम के अलावा अद्वितीय होता है। ओके, क्या कहना चाहता है, चलिए आप एक भाज्य संख्या लेते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैंने 6 लिया। ओके, तो 6 को मैंने क्या लिया, 2 into 3 लिख दिया। ओके, अब आपने देखा कि सर 6 तो मेरी भाज्य संख्या, बिल्कुल सही कहा आपने। ओके, 2 मेरी क्या है, 2 मेरी अभाज्य संख्या है और 3 मेरी क्या है, अभाज्य संख्या है। बात समझ में आई है? पहली बात हमें समझ में आ गई, 6 एक भाज्य संख्या है, उसको गुणनफल के रूप में लिख रहे हैं और किसका गुणनफल,
गुणनफल है अभाज्य संख्याओं का गुणनफल है। ओके, और एग्जांपल लेते हैं, एक एग्जांपल और लेते हैं, थोड़ा बड़ा नंबर लेते हैं। 12 से हमने किया, तो 12 को हम क्या लिखेंगे, 2 3 इसको लिखा जा सकता है। ओके, 12 अपने आप में क्या है, कंपोजिट नंबर है। ओके, भाज्य संख्या है, और इसको हम क्या लिख पा रहे हैं, दो क्या है अभाज्य संख्या, दो क्या है अभाज्य संख्या, और तीन क्या है अभाज्य संख्याएं। ओके, तो ये कॉन्सेप्ट हमें क्या बताती है, थ्योरम हमें बताती है कि जितनी भी भाज्य संख्याएं होगी, उन सभी भाज्य संख्याओं को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। ओके, तो सभी बच्चे बताएं, क्या ये आपको थ्योरम जो है समझ में आई, क्या स्टेटमेंट कहना चाहता है कि अंकगणित के आधारभूत प्रमेय क्या है? That is what कि every composite number can be expressed as the product of prime numbers, and this factorization is unique regardless of the sequence of prime factors. अब दूसरी बात क्या है, इसके अलावा अद्वितीय नहीं। 6 को 2 into 3 या 3 into 2 लिखें, वो एक ही बात है। ओके, वो एक ही बात है, लेकिन क्या और तरीका है कोई लिखने का? नहीं है, अद्वितीय है, यूनिक है ये। और तरीका नहीं है आपके पास, अगर है तो कमेंट करके बताइए कि सर मैं 6 को, लेकिन आपने ये ध्यान रखना, अगर आप ये कहें कि सर क्या 6 को 1 into 6 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं भाई, क्यों नहीं लिख सकते सर? अरे मेरे प्यारे बेटा, ये क्या है, एक मेरी अभाज्य संख्या नहीं है, दो कंपोजिट होने जरूरी है, और 6 भाज्य संख्या। ओके, इसलिए ये तरीका लिखने का आपका गलत हो जाएगा। 6 को 2 into 3 लिखें या 3 into 2 लिखें, दैट इज द सेम। ओके, यहाँ तक सबको क्लियर हुआ? बताएं एक बार, यस सर, सारे बच्चे कमेंट करें, बताएं कि यस सर, हमें यहाँ तक क्लियर हो गया। बताएं एक बार, सभी बच्चे मेरे को बताएं एक बार, सभी बच्चों बताएं, क्या यहाँ तक सब बच्चों को क्लियर हो चुका है? बताएं एक बार मेरे को जल्दी से कमेंट करके बताएं कि यस सर, यहाँ तक हमें, यस सर, आरसीबी फैन। कुछ बच्चे अभी अभी जुड़े हैं, उनको बताना चाहेंगे कि आप अपनी क्लास को टच करें, रेड लाइन को लास्ट तक स्किप करेंगे तो आप वहां पहुंच जाएंगे जहां हमारी क्लास चल रही है। कुछ बच्चे बाद में जुड़े हैं और वो अब कमेंट करें। ओके मुस्कान, जितने बच्चे बाद में कमेंट करें उस सभी के सभी बच्चे क्लास को स्किप करके लास्ट तक ले जाएं। ओके, तो नीदा मैम यहाँ पर हैं, और ये ध्यान रखेंगे बच्चों का कि बच्चे ऐसा कोई कमेंट ना करें जो नहीं होना चाहिए। ओके, ठीक है संदीप, तपस्या, ओके, तापस्या, कुसुम, सपना, ओके, आरती, कशिश, चलेगा, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। और अब बात करते हैं, एग्जाम्पल हम यहाँ करते हैं कि निम्नलिखित भाज्य संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। ओके, तो यहाँ पर एक्सरसाइज से लिया हुआ क्वेश्चन है। आप क्या करेंगे, जब भी आपसे पूछा जाए अभाज्य गुणनखंड, यानी जब भी आपसे पूछा जाए अभाज्य गुणनखंड, तो आपके माइंड में सबसे पहले 2 आए, उसके बाद 3 आए, उसके बाद 5 आए, उसके बाद 7 आए, उसके बाद आपका क्या आएगा 11 आए, उसके बाद 13। ओके, सोन, सिर्फ जब भी अभाज्य संख्याओं की बात होगी तो हमारे माइंड में पहले इनकी पिक्चर आ जानी चाहिए कि 2 3 5 7 11 13, इन्हीं से बात करनी है, मुझे एक से बात नहीं करनी, मुझे चार से बात नहीं करनी, मुझे इन नंबरों के साथ खेलना है। और कब खेलना प्यारे बच्चों, जब भी बात आएगी अभाज्य गुणनखंडों की। ओके, तो वो कैसे, वो कैसे होगा, देखिएगा, वो कैसे होगा, जिन बच्चों को क्लियर नहीं दिख रहा उनको भी बता रहा हूँ, क्लास को टच करेंगे, सेटिंग में जाए, और जो आपका डाटा है उसको हाई कर लीजिएगा, क्वालिटी आप हाई कर लीजिएगा, तो आपको बिल्कुल सही दिखाई देने लग जाएगा। ओके, चैटिंग में मत जाएं, और इसको आप अपने फोन को यूं की बजाय आप यूं करके ऐसे करके देखेंगे तो आपको ज्यादा दिखाई देगा। ओके, कुछ बच्चे यूं देख रहे हैं तो इसलिए आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा। ओके, और अपना क्वालिटी आप ठीक कर लीजिएगा, ठीक है। ओके, सो फॉर एग्जाम्पल मैं इसी से खेलता हूँ। ओके, सबसे पहले मैंने क्या किया, मैं इसी नंबर से खेलने जा रहा हूँ, और आपको पता लगे कि कैसे खेलना। ओके, है बाजे गुणनखंड बनाने। ओके, सो 4050। ओके, सो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं बात करूंगा भाई 2 से बात करूंगा, भाई 2, हाँ भाई, क्या तू इस नंबर को भाग करेगा? ये कह रहा हाँ जी बिल्कुल कर दूंगा। क्यों कर दूंगा? क्योंकि 2 के टेबल में 0 आता है, तो इसलिए मुझे पता चल गया कि 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो इसको हम क्या लिखेंगे, क्या इसको ये लिखा जाएगा, 2025 लिख देंगे। ओके, 2 के टेबल में, अच्छा ये बात है सर, हाँ बिल्कुल है। अच्छा सर, अब 2025 2 से भाग होगा, क्या 2 के टेबल में 5 आएगा? क्या 2 के टेबल में 5 आता है? सर नहीं आता है। अरे भाई नहीं आता तो भाग नहीं करेगा। सर अब क्या करें? अब हम 3 के पास चले, अब हम 3 से बात करेंगे, भाई 3 तुम बता भी तेरा क्या मन में है? 3 का क्या रूल होता है? 3 कहता है कि मैं किसी भी नंबर को भाग कर दूंगा, और कब करूंगा?
जब अंकों का योग मेरे से भाग होता है। जैसे यहाँ पर क्या है, 2025, अंकों का योग करके देखो, 2 प्लस में 0 प्लस में 2 प्लस में 5, तो ये मेरा बन गया है 9। अच्छा सर, 9 जो है सर वो तो 3 के टेबल में आता है। हाँ बिल्कुल बेटा, बिल्कुल आता है। तो सर क्या 3 जो है इस पूरे नंबर को डिवाइड करेगा? बिल्कुल करेगा। चेक कर लो अगर आपको डाउट आ रहा है। 3 से आप डिवाइड करके देखिए, तो क्या कहेंगे सबसे पहले, 3 6 जा आपका 18 हो गया, ओके, 22 हो गया, 3 7 जा 21, देन 15, 3 5 जा 15। सर बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। अब हम 3 से डिवाइड किया तो मेरे पास जो नंबर बना वो क्या बन गया, 675। क्या यहाँ तक सबको समझ में आया कि 3 से भाग करने से पहले अंकों का योग करें? क्या योग भाग हो रहा है तो वो नंबर आपकी, वो जो संख्या वो भी भाग हो जाएगी। क्या यहाँ तक क्लियर है? ओके, हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, बिल्कुल कह रहे हैं सर, प्लीज फाइंड आउट। ओके सो अब एक बार फिर चेक करते हैं, क्या ये 675 जो नंबर है, 6 + 7 + 5 आपका क्या बन रहा है, आपका 18 बन रहा है। सर 18 तो 3 से डिवाइड हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। तो ये नंबर फिर से 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 2 जा और 3 2 जा एंड 5। ओके, ये बात है सर, हाँ बिल्कुल है सर, ये भी 5 2 2 भी 3 से भाग होगा, बिल्कुल हो जाएगा, 3 7 जा एंड 5। ओके सर, ये तो बहुत अच्छा है। 3 से फिर भाग होगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 25 आ जाएगा। ओके, यहाँ तक सबको क्लियर है? 3 से डिवाइड किया 25, सर 25 तो 3 से भाग नहीं होता है। तो अब 3 का रोल समाप्त हो चुका है। ओके, 3 जहां तक लेकर जा सकता था आप चले गए हो। अब हम सारा लेंगे 5 से बात करने जाएंगे, 5। हाँ जी, क्या 25 को भाग कर दोगे? हाँ जी कर दूंगा, तो कर दो ना। तो 5 को हम बुलाएंगे और क्या लिखेंगे, 5 5 जा 25। ओके, 5 5 जा 25। क्या यहाँ से क्लियर हो गया? अब देखिएगा, कुछ बच्चे क्या करते हैं कि 5 जब आ जाता है ना नीचे, जैसे ये आ गया 5, यहाँ 25 था, यहाँ 5 आ गया। ओके, कुछ बच्चे क्या करते हैं, 5 1 जा 5 करते हैं। ये नहीं करना मेरे प्यारे बच्चों, क्यों नहीं करना सर? अरे प्यारे बच्चों, एक मेरी क्या नहीं है, एक मेरी अभाज्य संख्या नहीं है। अरे जब 5 अपने आप में, 5 जो आपका है, 5 अपने आप में क्या है, 5 अपने आप में अभाज्य संख्या है। अब अपने आप में 5 प्राइम नंबर है, तो आगे नहीं बढ़ना हमने। जब प्राइम नंबर हमें मिल ही गया, लास्ट में हमें प्राइम नंबर मिल जाए, तो हमारी प्रोसेस वहीं रुक जाएगी। इट मीन्स क्या हुआ कि 4050 को, ओके, 4050 को हम क्या लिख सकते हैं प्यारे बच्चों, वो लिखा जा सकता है, देखो 2 आ गया, इनटू में 3 कितने टाइम्स आया, 1 2 3 4, ओके, इनटू में 5 2 टाइम्स आए, तो ये मेरा क्या बनाएगा, अभाज्य गुणनखंड। ओके, अब यहाँ पर देखिएगा, अब यहाँ पर अगर ध्यान से आप देखो प्यारे बच्चों, क्या यहाँ पर अंकगणित की आधारभूत प्रेम में काम कर रही है? देखिएगा, ये क्या अपने आप में, ये अपने में भाज्य संख्या, ओके, ये भाज्य संख्या, दो आपकी क्या है, अभाज्य संख्या, 3 क्या है, अभाज्य संख्या, 5 क्या है, अभाज्य संख्या। ओके, तो यहाँ से अंकगणित की जो आधारभूत प्रमेय है ना, वो भी यहाँ पर सेटिस्फाई हो रही है, वो यहाँ पर लागू हो रही है। ओके, क्या यहाँ तक सब बच्चों को समझ में आए? सभी बच्चे, बिल्कुल। कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर हम 4th चैप्टर पर आ गए, बिल्कुल बहुत अच्छी बात है, 4th चैप्टर पर आ गए, इस बहुत अच्छी बात है आपकी। लेकिन यहाँ पर हमने कंप्लीट रिवीजन यहाँ पर करनी है, तो इसलिए यहाँ पर आप बने रहें। ओके, तो चलिएगा, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। और बाकी क्वेश्चन दो आपने करने हैं। चलिएगा, फिर से एक क्वेश्चन आपके लिए आएगा और इस क्वेश्चन को आपने जो करना है, उसको ध्यान से पढ़ें और फिर मुझे जवाब दें कि इसका आंसर क्या होगा। सब बच्चे पढ़ लीजिएगा, एक मैं थोड़ी टेक्निकल चीजें चेक कर रहा हूँ यहाँ पे, एक बार यहाँ पर चेक कर लीजिएगा, ठीक है। अभी कथन है क्या है कि 96 के अभाज्य गुणनखंड 2 की घात 5 गुना 3 है, और कारण क्या कह रहा है कि अंकगणित की आधारभूत प्रेम में, ओके, क्या ये अभिकथन सही है? क्या कारण जो बताया जा रहा है सही? ये आपने सोचना है, और आपके पास 4 ऑप्शन है। ओके, आपके पास 4 ऑप्शन है, आपके पास 4 ऑप्शन दिए हुए हैं।
ऑप्शन ए है अभिकथन और कारण दोनों सत्य हैं और कारण अभिकथन की सही व्याख्या है। ऑप्शन बी है अभिकथन और कारण दोनों सत्य हैं लेकिन कारण अभिकथन की सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन सी है अभिकथन सत्य है लेकिन कारण गलत है। ऑप्शन डी आपके पास अभिकथन गलत है लेकिन कारण सत्य है। और आपका समय शुरू होता है आप तो जल्दी से 10 सेकंड में आपने इसका जो आंसर है लॉक कर देना। जल्दी से लॉक करेंगे, जल्दी से। तो ए ऑप्शन यहाँ पर है बिल्कुल सही है। क्या 96 को हम क्या लिख सकते हैं प्यारे बच्चों? 96 को हम क्या लिख सकते हैं? 96 के अगर आप फैक्टर बनाओगे तो क्या बनेंगे? बिल्कुल सही बनेंगे। ओके, तो यहाँ पर देखिएगा क्या ये अंकगणित की आधारभूत प्रमेय को फॉलो करता है, होल्ड करता है? तो यस। तो इसलिए हम क्या कहेंगे कि ये क्या है, दोनों ही अपने आप में सत्य है, दोनों ही ट्रू। और क्या नीचे वाला जो कारण है ऊपर वाले में को हल करने में मदद कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है। तो ये आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा जिन बच्चों ने और ए आंसर का बिल्कुल सही यहाँ पर जवाब दिया है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। और एक क्वेश्चन और आपके लिए, एक क्वेश्चन और है। वो क्या है? वो है 36 को इसके अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। 36 can be expressed as a product of its prime. ऑप्शन ए है 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 1। ऑप्शन बी है 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2। ऑप्शन सी है 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2। ऑप्शन डी है 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 3। तो जल्दी से इसका आंसर जो है लॉक कर दीजिए फटाफट। फटाफट अपना जो आंसर है अपने नाम के साथ लॉक करें। अंकिता है, जल्दी अपने नाम के साथ आपने इसका आंसर लॉक करना है। क्या आप देख पा रहे हैं? चलेगा, क्या आपको स्पष्ट नहीं दिखाई दे रहा है? तो चलेगा, मैं थोड़ा सा यहाँ हो जाता हूँ। ठीक है, क्या आप देख पा रहे हैं? जल्दी से अपने आंसर को यहाँ पर लॉक कर दीजिएगा। जल्दी से लॉक करें जितने बच्चे देख पा रहे हैं। और हमारे टीचर साथी अगर जुड़े तो सर शेयर करें। और जितने स्टूडेंट यहाँ पर जुड़े हैं क्लास को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और नीता मैम यहाँ पर हैं तो एक बार कमेंट करके बताएं कि यस सर यू आर देयर ओनली। ओके, डी आंसर यहाँ पर जा रहा है। कुछ बच्चे डी कह रहे हैं, भावना डी कह रही है, आरजू ए कह रही है। प्लीज ध्यान से देखें भाई, आपके पास 36 है। ओके, 36 है। अगर आपका कॉन्सेप्ट आप लगाएं, ओके, कॉन्सेप्ट भी लगा लीजिएगा और डायरेक्ट भी आप कर सकते थे इसको, डायरेक्ट भी आप उसको कर सकते थे। ओके, तो देखिएगा हम फैक्टर बनाकर आपको दिखाते हैं। 2357 से काम चल जाएगा। 36 आपने लिया। ओके, सबसे पहले 2 से बात की कि 2 डिवाइड करेगा, यस सर करेगा, 18 आ गया। 2 से डिवाइड किया 9 आ गया। अब 9 को 3 डिवाइड करेगा 3। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं दैट इज 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2। ओके, दिस इज द राइट आंसर। सो बी इज द राइट आंसर। ओके, आई थिंक बी, नो बी नॉट, सी इज द राइट आंसर। सी इज द राइट आंसर। ओके, तो जिन बच्चों ने सी कहा है बिल्कुल सही यहाँ पर कहा है। तपस्या बिल्कुल, भावना बिल्कुल सही आपने यहाँ पर कहा है। सी इज द राइट आंसर। ओके, कुसुम बिल्कुल सही कहा। ईसा है। ओके सर प्लीज साइड। ओके, नेक्स्ट टाइम साइड का ध्यान रखेंगे। चलिएगा, अब मैं बढ़ता हूं अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। और अगला कॉन्सेप्ट क्या है हमारे लिए? वो है कि एचसीएफ क्या है? संख्याओं में से प्रत्येक उपनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घात। ओके, सो आपने यहाँ पर smallest पावर ली ऑफ एवरी कॉमन प्राइम फैक्टर इन द नंबर, दैट इज द एचसीएफ। करेंगे इसकी चर्चा, इसकी करेंगे। एलसीएम क्या है मेरे बच्चों? एलसीएम क्या है? संख्याओं से संबंधित जितने भी है सबके सब अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात का गुणनफल आपने लेना है। तो वो आपका क्या हो जाएगा? एलसीएम हो जाएगा। आइए एक एग्जाम्पल के द्वारा इसको करते हैं ताकि आपको पता चले। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आइएगा यहाँ समझते हैं कि 25 जो है, ओके, 25 को के फैक्टर फटाफट मुझे लिखकर कमेंट करके बताएं क्या बनेंगे। और 20 के जो फैक्टर है अभाज्य गुणनखंड क्या बनेंगे फटाफट कमेंट करके बताएं। जितने बच्चे यहाँ पर देख रहे हैं जल्दी से बताएं कि अभाज्य गुणनखंड क्या बनेंगे। जल्दी से बताएं, जितने बच्चे यहाँ पर देख पा रहे हैं, जितने बच्चे देख पा रहे हैं जल्दी से बताएं, इसका कमेंट करके बताएं। जल्दी से बताएं जितने बच्चे यहाँ पर है। माई आंसर इज राइट प्रियंका। ओके सर मेरा ठीक है, बिल्कुल अपने नाम के साथ बताएंगे तो मैं आपका नाम भी यहाँ पर ले पाऊंगा। तो इसलिए नाम जरूर लें आप। नाम लेंगे तो मुझे ज्यादा
आसान रहेगा आपका नाम लेना और आपको भी लगेगा कि हाँ सर हमारे से जुड़े थे। ओके, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और टीचर साथ ही जुड़े हैं तो सर बहुत धन्यवाद, आप यहाँ तक आए, अपने बच्चों को भी यहाँ तक पहुंचाएं, इसकी हम आपसे उम्मीद कर सकते हैं। ओके, 5/2 सर पॉल। ओके, पॉल, ये पॉल नहीं करेंगे आप यहीं पर 5/5 इस आसन। ओके, सो देखिएगा 25 को आपने 5 into 5 लिख दिया और 20 को 2 into 2 into 5 लिखा जा सकता है। ओके, तो यहां से मुझे पता चला कि दैट इज 5 की पावर 2 एंड दिस इज द 2 की पावर 2 into 5 की पावर 1। ओके, यहां तक सबको समझ में आ चुका है? ठीक है, यहां तक क्लियर सब बच्चों को? अब देखिएगा, बात करें यहाँ पर एलसीएम की। ओके, यहाँ पर हम एचसीएफ भी फाइंड आउट कर लेते हैं। ओके, पहले एचसीएफ भी यहाँ पर फाइंड आउट करते हैं ताकि हम समझ में। ओके, एचसीएफ में क्या करना होता है पहले बच्चों, कॉमन फैक्टर आप देख, तो कॉमन यहाँ पर देख पा रहे हैं, तो 5 and 5 कॉमन, एचसीएफ की बात हो रही है, दोनों में कॉमन होना जरूरी होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ओके, तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं ये पावर 5 की पावर 2 है, 5 की पावर 1, और यहाँ पर एचसीएफ में हम 5 की पावर जो न्यूनतम है वो लेते हैं, कम घात लेंगे, तो ये मेरे पास एचसीएफ आ चुका है 5। ओके, सो बात की जाए यहाँ पर एलसीएम की, बात की जाए एलसीएम की, तो यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर सभी फैक्टरों को शामिल करना है। ओके, जितने भी फैक्टर हैं दोनों संख्याओं में सभी को आपने शामिल करना है, बट एक बात का ध्यान रखिए, जो अधिकतम घात वाला ही लिखा जाना। ओके, तो यहाँ पर आप देखिएगा 5 की पावर 2 है, 5 की पावर 1 है, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, 5 की पावर 2 लिखेंगे इन टू में। 2 हमारे पास कॉमन नहीं है लेकिन एक बार है, तो इसको भी हम लेंगे, 2 की घात 2 हो जाएगा, कुछ और बचा नहीं बचा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 25 into 4 दैट इज 100। ओके, दैट इज 100। ओके, क्या यहाँ तक आपको समझ में आया है? एचसीएफ और एलसीएम निकालना आप सब बच्चों को समझ में आया तो एक बार बताएं कि यस सर, सब थंब कर दें एक बार, सभी बच्चे थंब कर देंगे ताकि मुझे पता चले कि आपको बिल्कुल समझ में आया। टीचर साथी जुड़े हैं तो सर अपना नाम जरूर कमेंट करें, जितने टीचर साथी जुड़े हैं उन सबका धन्यवाद है। पलक, सभी बच्चे बताएं क्या आपको यहाँ तक समझ में आया, तो एक बार थंब कर दीजिएगा ताकि मुझे पता चले कि हाँ, कि आप एक्टिवली यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। एलसीएम 4, हेलो, एलसीएम 4 कैसे आएगा? ओके, यस सर, मुस्कान, ओके, गजेंद्र, ओके, कुसुम, ओके, आरती, प्रिया, बिल्कुल सभी बच्चे, तापस्या, 5 अंडर एलसीएम है। अरे भाई, ठीक है, तभी ठीक है, आप ये देखिएगा, पहले हम समझते हैं एचसीएफ का काम क्या होता है, एचसीएफ क्या नंबर होगा। एचसीएफ मेरे पास क्या आ चुका है, दैट इज 5। अब ये 5 एक ऐसा नंबर है जिसका काम क्या होगा, ये ऐसा काम करेगा कि ये देखिएगा 25 को क्या 5 डिवाइड कर रहे हैं, आप क्या कहोगे, यस सर, क्या 20 को भाग कर रहा है, तो आप क्या कहोगे, यस सर। ओके, एचसीएफ एक ऐसा नंबर है जो दी गई दो या दो से अधिक संख्याओं को पूरा पूरा भाग कर देगा। बस में ही जब भी एचसीएफ का पूछा जाए मल्टीपल चॉइस में ये कंसेप्ट काम आता है क्या, कि एचसीएफ एक ऐसा नंबर है, बड़े से बड़ा है, एक ऐसा नंबर है जो दी गई दो, यहाँ पर दो ली हमने, दो से ज्यादा भी उसकी दो या दो से अधिक संख्याओं को पूरा 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 भाग कर देगा, तो दैट इज द एचसीएफ। बस में ये, ओके, ओके, नाउ अब बात करते हैं एलसीएम की। एलसीएम की कहानी क्या है, एलसीएम की अलग कहानी है। एलसीएम क्या है, देखो 100 आया। ओके, एलसीएम क्या मेरा 25 से डिवाइड हो रहा है, मुझे बताइए, क्या एलसीएम मेरा जो है, सॉरी, ये मेरा जो एलसीएम मेरा जो है क्या वो 20 से डिवाइड हो रहा है? ओके, ये बात है। एचसीएफ क्या करता है, दी गई संख्याओं को पूरा पूरा भाग करता है, और एलसीएम दी गई संख्याओं से पूरा पूरा भाग हो जाता है। पास में रही है, देखिएगा, पास में नहीं है प्यारे बच्चों, ये बड़ा जरूरी है एमसीक्यू के लिए। एचसीएम मेरा 5, एचसीएम मेरा क्या करता है, दी गई संख्याओं को भाग कर रहा है, और एलसीएम मेरा क्या कर रहा है, दी गई संख्याओं से भाग हो रहा है। ये बात समझ में आई तो बताएं एक बार, ठीक है, ये बात समझ में आ चुकी है आप सब बच्चों को? ओके, सो अब देखिएगा एक कहानी और यहाँ पर देखिएगा क्या पा रहा है, मेरा एलसीएम जो है, क्या मेरा जो एलसीएम आया है दैट इज 100, क्या मेरा जो एलसीएम आया दैट इज 100, क्या वो बड़ा है मेरे एचसीएफ से? आप बताएं मुझे, यस और नो। यस, ओके, 100 नहीं है, सॉरी, हाँ 100 है। ओके,
तो HCF छोटा रहता है, एलसीएम मेरा ग्रेटर देन होता है। एक बात मेरे को ये भी पता लगी। अच्छा सर की और बात भी है? हाँ बिल्कुल और बात भी है। आप क्या करो, आप क्या करो प्यारे बच्चों, इन दोनों संख्याओं की गुणा एक बार करके देखते हैं कि हमें गुणा की तो क्या मिला। अगर मैंने 25 को गुणा कर दी है 20 से, तो सर कितना बनेगा? 500 बनेगा। ओके। एंड अगर मैं एलसीएम जो कि मेरा 100 है और मेरा जो एचसीएफ जो कि मेरा 5 है, वो दोनों की मल्टीप्लाई होकर मुझे आंसर जो है 500 मिल रहा है। ओके हर्ष, ठीक है जी। यहां से ये बात समझ में आ गई है कि एलसीएम इज ग्रेटर देन एचसीएफ, नंबर वन। नंबर टू क्या, ये दी गई संख्याएं जो है ना, संख्याओं का गुणनफल, और वो किसके बराबर हो रहा है? उनके एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर हो रहा है। चलेगा? क्या यहां तक समझ में आया? तो थम जरूर करें। अर्जुन, थम कर दीजिएगा। अमीषा, ओके। जितने बच्चे यहाँ पर देख पा रहे हैं थम जरूर करें। आशा देवी, ओके। चलेगा, आगे बढ़ते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। और आगे क्या है देखिएगा। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 तथा 404 का एलसीएम तथा एचसीएफ दोनों ज्ञात कीजिए। बड़ा कुछ सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। फिर से आपको बताना चाहूंगा मैं यहाँ पर कि यहाँ पर करना क्या है बच्चों, सिंपल सा क्वेश्चन है। 96 जो है, आपको जब भी बात की जाएगी अभाज्य गुणनखंड, ओके, पहले अभाज्य गुणनखंड जब भी बात करें तो हमारे दिमाग में ये संख्याएं हमेशा ही इको करे, हमें याद दिलाए कि हम वो हैं जो अभाज्य गुणनखंड को बनाएंगे। ओके, हम वो हैं जो अभाज्य गुणनखंड को बनाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर 96 की बात की जाए, 96 की बात की जाए, फिर से हम बात करेंगे 2 से जाकर बात की। 2 कह रहा है कि मैं इसको डिवाइड कर दूंगा, भाई कर दे, बहुत धन्यवाद होगा। 48 को भी कह रहा है मैं 2 ही डिवाइड कर दूंगा, भाई कर दे, बहुत अच्छी बात है। 24 को भी 2 डिवाइड करना चाहता है, करने दे बेचारे को। 2 को, 2 12 को भी डिवाइड करके 6 दे रहा है, और 2 6 को डिवाइड करके 3 दे रहा है। यहाँ तक बात समझ में आई सब बच्चों? क्या यहाँ पर पता चल गया सबको? सिमिलरली बात की जाए 404 की, ओके, तो इसके लिए हम ये कहानी करेंगे। क्या 2 इसको डिवाइड करने के लिए राजी है? बिल्कुल राजी है, तो भाग कर देगा। क्या 202 को 2 फिर से डिवाइड करेगा? बिल्कुल करेगा। 101, 101 एक अभाज्य संख्या है, अभाज्य है, तो अब ये किसी से भाग नहीं होगी मेरे प्यारे बच्चों। ओके, ओके। रतिया से अभी बच्चे जुड़े, काफी लेट जुड़े हैं। क्या नाम गुड़िया तेरा? नाम जरूर बताएं। आरजू, ओके। बिल्कुल आंसर भी यहाँ पर आ चुके हैं, बहुत अच्छी बात है। चलेगा, अब मैंने 96 को यहाँ पर क्या लिखा है? 96 को जो लिखा है देखिएगा, 2 की कितनी घात बन रही है? 1 2 3 4 5, ओके, 5 हो गई है, ओके, इंटू में 3। क्या ये मैंने सही लिखा है? ओके। बात की जाए आपकी 404 की, तो वो मेरा क्या बना? 2 की पावर 2 इंटू में 101। ओके, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया सब बच्चों को? बताएं मेरे को एक बार। यस सर, ओके। टीना कह रही है बिल्कुल सही है। खुशी, तापस्या, ओके। भावना ने तो बिल्कुल कमेंट भी मैथमेटिकली किया, बिल्कुल। इतना एडवांस हमारे बच्चे हैं कि टीचर से आगे तो होना टीचर के लिए अच्छी बात होती है। ओके, सो पहले हम बात कर रहे हैं एचसीएफ की। ओके, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में कॉमन फैक्टर देखने हैं दोनों में। क्या कॉमन है? मुझे 2 कॉमन दिखाई दे रहा है, वेरी गुड। लेकिन घात कम जो है वो 2 है या 5 है? तो आप कहोगे 2 है सर, तो सर 2 की पावर 2 दैट इज 4 मेरा एचसीएफ हो जाएगा। ओके, किसी बच्चे ने यहाँ पर कमेंट किया? क्या 4 किसी बच्चे ने कमेंट किया? नहीं किया। एलसीएम की बात की जाएगी तो क्या होगा? सभी को करना है, सभी जितने भी हैं फैक्टर सबको शामिल करना है अधिकतम घात वाले। 2 की घात 5 है, 2 की घात 2 है, तो 2 की घात 5 को हम लेंगे। 3 ओनली वन टाइम है, इसको भी लेंगे हम। और 101 ओनली वन टाइम, इन सब की मल्टीप्लाई आप करके आंसर कंप्लीट कर लीजिएगा। ओके, ठीक है बियर्स? ओके, प्रिया, ईशा, मीनाक्षी, राधिका, ओके, ठीक है भी। अलका, जितने भी बच्चे हैं, जितने भी बच्चे हो, कहाँ से हो सर आप? ओके, कहीं से भी हूँ लेकिन आपके साथ रहूंगा, मेरे चैनल पर बने रहें। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। और अब बारी है फिर से एक एमसीक्यू क्वेश्चन की। सभी बच्चे
इस क्वेश्चन का आंसर देंगे। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। 4 ऑप्शन होंगे और 10 सेकंड का समय आपको यहाँ पर दिया जाएगा। दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी को, यहाँ पर ए को क्या लिखा जा रहा है, एक्स क्यूब वाई स्क्र, और बी को एक्स वाई क्यूब के रूप में लिखा जा सकता है, और एक्स और वाई अभाज्य संख्या है, तो एचसीएफ क्या होगा? फटाफट ए बी सी डी जो भी आपका राइट आंसर है फटाफट आपने कमेंट करके बताना है, जल्दी से बताइए। जल्दी से अपने नाम के साथ कमेंट कर दीजिएगा, तब तक मैं यहाँ लिख लेता हूँ एक्स वाई। ओके, पवन कुमार, आरजू, एलसीएम, पीछे चल रहे हैं कुछ बच्चे, मुस्कान। जो बच्चे अभी जुड़े हैं उनको बताएंगे कि क्लास को टच करेंगे जब भी आप क्लास में आए, लाइव क्लास में जब भी आए क्लास को टच करें। रेड लाइन आपको नीचे दिखाई देगी अंडरलाइन में, उसको स्किप करके लास्ट तक जब आप ले जाओगे तो आप वहां पहुंच जाते हो जहां आपकी क्लास चल रही होगी। ओके, ठीक है भी टीना। ओके, सो यहाँ पर बात हो रही है एचसीएफ की। एचसीएफ के लिए मैंने आपको बताया था कि हमें क्या देखना है, कॉमन देखना। कॉमन क्या है? एक्स, एक्स, वाई, वाई कॉमन है। ओके, कॉमन है, लेकिन एचसीएफ में हम क्या लेंगे? न्यूनतम घात। या एक्स की घात 3 है या एक्स की घात 1 है, तो हमारे लिए एक्स की घात 1 रहेगा। और वाई स्क्वायर है, वाई क्यूब है, तो यहाँ पर एक्स वाई स्क्वायर रहेगा। ओके, ये आपका आंसर रहेगा। तो सूरज ने ये कहा है। ओके, सूरज ने ये कहा है। और कोई बच्चा है यहाँ पर? जल्दी से, जितने बच्चे यहाँ पर देख पा रहे हैं क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर करते हैं। ए है, सबनम कह रही है, कुसुम ए कह रही है, नवीन, यस, मुस्कान, बिल्कुल बिल्कुल चलेगा, बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं और अब बात करेंगे दो धनात्मक पूर्णांकों के एलसीएम और एचसीएम संबंध। बिल्कुल हम पढ़ चुके हैं, ए और बी धनात्मक पूर्णांक है, और ये आपने पढ़ लिया कि जो एलसीएम एचसीएफ से पढ़ा, हमने देखा था ये। ओके, और नंबर 2 क्या हमने देखा था कि एचसीएफ और एलसीएम की जब मैंने मल्टीप्लाई की तो दी गई संख्याओं के गुणनफल के बराबर आया था। इसको हम कर चुके हैं एग्जाम्पल के द्वारा, तो रिवीजन हो चुकी है। ओके, एचसीएफ और एलसीएम की गुणा जो है दोनों संख्या में गुणनफल के बराबर। चलेगा, एक क्वेश्चन और करते हैं, जल्दी से बताएं। दो धनात्मक पूर्णांक है 5 और 20 के एलसीएम और एचसीएम में क्या संबंध होगा? ऑप्शन ए है एलसीएम जो है एचसीएम के बराबर, ऑप्शन बी है एलसीएम ग्रेटर देन एचसीएम, ऑप्शन सी एलसीएम इज लेस देन एचसीएम, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। और आपका समय शुरू होता है, जल्दी से बताएं इसका राइट आंसर। ए बी सी डी जो भी आपको राइट आंसर लग रहा है फटाफट बताएं, फटाफट कमेंट करके बताएं। और जितने बच्चे यहाँ पर देख पा रहे हैं फटाफट बताएं यहाँ पर क्या आंसर है। रहने वाला है। जल्दी से बताएं इसका राइट आंसर क्या रहेगा, जल्दी से बताएं सभी बच्चे, जितने बच्चे जुड़े हुए। सी एलसीएम इज लेस देन एलसीएम, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। और आपका समय शुरू होता है, जल्दी से बताएं इसका राइट आंसर। ए बी सी डी जो भी आपको राइट आंसर लग रहा है फटाफट जल्दी से कमेंट करें भी, जितने बच्चे यहाँ पर देख पा रहे हैं, और ताकि मैं आपका जल्दी से बताएंगे। ओके, तो टाइम आपका समाप्त हो चुका है और इसका राइट आंसर आपको पता है वो क्या है प्यारे बच्चों, वो आपको पता है। हम इसको कर चुके हैं, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। बिल्कुल, एलसीएम जो होगा वो क्या होगा, एचसीएफ से बड़ा होगा, ग्रेटर देन होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं। दो संख्याओं का एचसीएफ 27 है, उनका एलसीएम 162 है, तो संख्याओं में से एक अगर 54 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? क्या इस क्वेश्चन को आप कर सकते हैं? जो बच्चे कर सकते हैं यस सर कमेंट कर दे कि यस सर वी कैन डू। जितने बच्चे देख पा रहे हैं, जितने बच्चे कह रहे हैं कि यस सर हम कर सकते हैं, तो यू कैन राइट इन द कमेंट बॉक्स कि यस सर वी कैन डू इट। तब तक मैं कुछ काम कर लेता हूँ। ओके, एक संख्या मेरे पास जो गिवन है दैट इज 54। ओके, क्या मेरे पास एचसीएफ है? बिल्कुल है, एचसीएफ मेरे पास 27 है। क्या मेरे पास एलसीएम है? बिल्कुल है जी। वो क्या है? दैट इज 162। हमें सेकंड नंबर दूसरी संख्या फाइंड आउट करनी है। बात समझ में आ चुकी है? क्या यहाँ तक सबको समझ में आया है? देखिएगा, हमने पढ़ा था कि अगर दोनों संख्याओं की गुणा अगर हम करेंगे तो मेरा एचसीएफ इनटू में एलसीएम के बराबर होगा। क्या मेरे पास ए है? यस। क्या मेरे पास बी है? नो सर।
एचसीएफ है, यस दैट इज 27। क्या मेरे पास एलसीएम है, दैट इज 162। तो मेरा बी क्या आ जाएगा, मेरा बी क्या आएगा, 27 इंटू में 162 अपॉन 54। क्या 54 162 को कैंसिल करेगा, कहाँ करेगा, क्या 3 से कैंसिल करेगा, ठीक है ना। तो मेरे पास दूसरा नंबर क्या आ चुका है, दैट इज 81। क्या किसी बच्चे ने यहाँ पर कमेंट किया है 81, चलिए चेक कर लेते हैं। जितने बच्चे देख पा रहे 140 स्टूडेंट यहाँ पर जुड़े हैं, फटाफट लाइक जरूर करें भाई। जितने बच्चे देख रहे हैं, अभी तक सब बच्चों ने लाइक नहीं किया, मैं काउंट कर रहा हूँ कि कितने बच्चे यहाँ पर लाइक कर रहे हैं। जल्दी से, जल्दी से यहाँ पर करें, इसका आंसर फटाफट करें, जल्दी से फटाफट बताएं, इसका आंसर कमेंट कर दीजिएगा। तापस्या, तवर, आरती, जल्दी से बताएं। 81, ओके। कुलदीप धारीवाल, ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। ओके, सो तापस्या, बिल्कुल आंसर जरूर बताएं। जन्नत, फलक, आरती, कुसुम, बिल्कुल बिल्कुल, ईशा, जन्नत। देखिए कमेंट आप करते रहें, और कमेंट करने से पता चलता है कि आप बिल्कुल ध्यान से कर रहे हैं, और नोटबुक अपने साथ में जरूर रखें। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। और अब बारी है, बताएं कि 3 इंटू 5 इंटू 7 + 7 एक भाज्य संख्या क्यों। क्या ये, पहले आप सोचिए, क्या ये भाज्य संख्या, पहली बात तो आपने ये सोचना है, अगर है तो क्यों है। ये एक्सरसाइज एनसीईआरटी में भी ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, क्यों है ऐसा। हम्म क्या हल इसका मिलेगा, आप ये बताएं मुझे। सबसे पहले हम क्या कहेंगे, 3 इंटू में 5 इंटू में 7 नंबर ले लिया, ओके। देखिए ये मल्टीपल में है और ये प्लस में 7 है, तो क्या मैं 7 को कॉमन ले सकता हूँ, ओके कॉमन लिया जा सकता है। तो क्या बनेगा, 3 इंटू में 5, ओके, प्लस में 1 हो गया, ओके। क्या यहाँ तक क्लियर होगी बात, क्या यहाँ तक सब बच्चों को समझ में आया है, ओके। क्या ये क्लियर है, बताएं मेरे को एक बार, ठीक है। कुछ बच्चे लेट जुड़े, काफी लेट जुड़े, क्लास को स्किप करके आगे पहुंच जाइएगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 7 इंटू में 16, ओके, 15 + 1। अब देखिएगा जो संख्या थी, उस संख्या, वो संख्या क्या हो रही है, वो संख्या दो दो 7 से भी भाग हो रही है, 16 से भी भाग, ओके। अब ये कंपोजिट नंबर है, क्यों, हमें पता है कि भाज्य संख्या क्या होती है, एक के अतिरिक्त अन्य दो अगर फैक्टर से भाग हो रही है, दो संख्याओं से भाग हो रही है, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कंपोजिट नंबर या भाज्य संख्या कहते हैं, ओके। बात समझ में आ गई। तो जितने भी क्वेश्चन इस टाइप के पूछे जाएंगे, वहां पर आपने स्टेप यही करना है, कॉमन लेना है, और जो बच जाए उसको ऐड करके मल्टीप्लाई कर देना है, और आपको पता चलेगा कि दी गई संख्या के दो फैक्टर बन रहे हैं, और दोनों के दोनों दो संख्याएं आपको मिल गई है, एक के अतिरिक्त वो संख्याएं हैं, तो हम कहेंगे एक भाज्य संख्या है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट है, मान लीजिए कि P एक अपने आप में क्या भाज्य संख्या, यदि P a स्क्वेयर को विभाजित करती है तो P a स्क्वेयर के वर्गमूल को भी विभाजित करेगी, जहां a एक धनात्मक पूर्णांक, ठीक है। ये प्रेम में 1.2 ली गई है। इंपॉर्टेंट इसका रिजल्ट है, ये एग्जाम में पूछी नहीं जाएगी, आपको करना नहीं है, लेकिन आपको इसका जो रिजल्ट है वो आपको जरूर पता होना चाहिए, ओके। एग्जाम्पल के लिए, उदाहरण के लिए हम ले लेते हैं, देखिएगा 2 मेरा क्या कर रहा है, क्या 2 मेरा 36 को डिवाइड कर रहा है, आप क्या कहोगे, यस सर कर रहा है। 36 जो मेरा क्या है, 6 का स्क्वायर, ओके। इट मीन्स क्या हुआ, इसका मतलब ये होना कि 2 किसको भाग कर रहा है, 2 मेरा 6 के स्क्वायर को भाग कर रहा है। तो आप मुझे बताएं, क्या 2 मेरा 6 को भाग कर रहा है, यस कर रहा है, बस यही कॉन्सेप्ट है। दो अपने आप में अभाज्य संख्या। और एक एग्जांपल और लेते हैं, सपोज कीजिएगा कि 3 जो मेरा क्या कर रहा है, 3 मेरा 9 के स्क्वायर को भाग कर रहा है, ओके, दैट इज 81, ओके। 3 मेरा 81 यानी 9 के स्क्वायर को भाग कर रहा है, तो क्या मेरा 3 जो है, क्या मेरा जो 3 है 9 को भाग करेगा, आप कहोगे यस सर करेगा, बस ये इतना ही सीखना था, इतना ही रिजल्ट हमें चाहिए। अगर आपको ये आया है समझ में तो बताएं, ओके। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। कुछ और इंपॉर्टेंट बातें यहाँ पर हम करेंगे, वो क्या है, सिंपल सी बातें यहाँ पर हम करने जा रहे हैं। नंबर एक क्या है, नंबर एक क्या है, आप बताएं मुझे, √2 का स्क्वायर अगर हम करें तो क्या आंसर आएगा, फटाफट बताएं मुझे एक लिखकर। √3 का स्क्वायर अगर मैं करूंगा तो मुझे क्या मिलने वाला है, और √5 का अगर मैं स्क्वायर करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, फटाफट बताएं, फटाफट सभी बच्चे बताएं ये क्या आंसर मुझे मिलने वाला है, ओके। वन मोर हम ले लेते हैं √7, ओके। √7 का स्क्वायर करेंगे तो मुझे क्या मिलेगा, फटाफट बताएं।
फटाफट बताएं मुझे यहाँ से क्या मिलने वाला है। बिल्कुल। कमेंट करके बताएं, जितने बच्चे यहाँ पर देख पा रहे हैं कमेंट जरूर करें, कमेंट करेंगे तभी पता चलेगा ना कि आप कितना यहाँ पर एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं। जल्दी से बताएं, जल्दी से बताएं यहाँ पर क्या रहने वाला है इनका आंसर। जल्दी से, जितने बच्चे देख पा रहे हैं, जितने बच्चे यहाँ पर देख पा रहे हैं कमेंट करके बताएं कि यहाँ पर क्या आएगा। जल्दी से बताएं, जल्दी से बताएं सभी बच्चे, जल्दी से बता दीजिएगा। ओके, 2 3, यस सर वी कैन डू दिस। ओके, कुछ बच्चे लेट चल रहे हैं। नहीं भाई सर, इंक्रीज वॉइस। ओके, क्या आवाज़ जो है कम आ रही है? एक मिनट भाई। हेलो हेलो हेलो, क्या आवाज़ कम आ रही है? हेलो 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 हेलो, मुझे लगता है कि आवाज़ ओके है। हेलो 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 हेलो, क्या आवाज़ ओके है भाई? बताएं मुझे अब, क्या आवाज़ सही आ रही है? बताएं मेरे को। ठीक है भाई, यहाँ तक सबको समझ में आया है। ओके, बिल्कुल सही कहा आपने। भाई √2 का स्क्वायर करेंगे तो मुझे क्या मिलने वाला है? तब मुझे क्या मिलेगा? एक मिनट भाई। √2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या मुझे 2 मिलेगा? √3 का स्क्वायर करेंगे तो मुझे 3 मिलेगा। √5 का स्क्वायर करेंगे तो मुझे 5 मिलेगा, और यहाँ पर 7 मिलेगा। जिन बच्चों ने 2 3 5 7 कहा बिल्कुल सही कहा, कुछ बच्चों ने 4 भी कहा है। ओके, मनीषा बिल्कुल सही कहा। मुस्कान, तापस्या, बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 1 का 4। ओके, 4 क्यों आएगा बच्चे? देखो ध्यान से। ठीक है, ये ओके है। अब थोड़ा सा और हम खेलते हैं, थोड़ा सा और हम खेलते हैं। अब आप देखिएगा, यहाँ से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, और ये जो काम आने वाला है हमारे 3 मार्क्स के अंदर। कैसे भी देखिएगा, 2 के टेबल में अगर 16 आ रहा है, ओके, 2 के टेबल में 16 आ रहा है, तो हम कहेंगे कि 2 की किसी न किसी नंबर जो कि मेरा 8 है से मल्टीप्लाई करके मुझे 16 मिला है। पास में आ रही है? दो जो है वो 16 को भाग कर रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि 2 के पहाड़े में 16 आता है। 2 को किसी न किसी नंबर, यानी यहाँ पर 8 है, क्लियर है, से गुणा करने पर 16 मिलेगा। पास में ही है, चलेगा। और देखो, मैं कह रहा हूं अगर 2 की गुणा करके मुझे अगर 20 मिल रहा है, ओके, तो मैं कहूँगा 10 है। ओके, पास में रही है। 2 किसको भाग कर रहा है? 20 को भाग कर रहा है, तो मतलब 2 को किसी न किसी नंबर से गुणा करके मुझे 20 मिल सकता है। अब ओके, पास में ही। सिमिलरली अगर मैं ये कहूँ कि 2 जो है किसको भाग कर रहा है? 2 मेरा पी को भाग करता है। इसका मतलब क्या होगा? सब बच्चे बताएं मुझे। मैं लिख रहा हूँ कि 2 क्या कर रहा है? 2 पी को भाग करता है, तो इसका मतलब क्या होगा? ये मुझे बताएं। क्या 2 के पहाड़े में पी आएगा? ये बात क्लियर है ना? क्योंकि 2 पी को भाग कर रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि 2 क्या होगा? 2 के पहाड़े में पी आएगा, और 2 को हमने किसी न किसी पूर्णांक संख्या जो कि मेरी ए है से गुणा करके मुझे मिलेगा। क्या ये बात समझ में आई? तो बताएं मुझे भाई, ये बात बता दीजिएगा। क्या ये आप सब बच्चों को समझ में आया है? क्या ये समझ में आया? तो बताएं मुझे एक बार, मुझे बताएं सभी बच्चे, क्या ये सभी बच्चों को समझ में आया है? ये कहानी समझ में आई है? बताएं मुझे एक बार, सभी बच्चे बताएं। राधिका, रतिया से, जल्दी से बताएं, क्या ये बात आपको समझ में आई? तो यस सर, यस सर करके। 2a = p, इसका मतलब 2 के बारे में प्यार। एक और ले लेते हैं, एक और ले लेते हैं प्यारे बच्चों। मैंने देखा कि 3 मेरा क्या कर रहा है? 15 को भाग कर रहा है। ओके, 3/15, इसका मतलब ये हुआ कि 3 को किसी न किसी नंबर जो कि मेरा 5 है से मल्टीप्लाई करके मुझे 15 मिल जाएगा। ओके सर, बिल्कुल सही है। अगर मेरा 3 मेरा क्या करे? 21 को भाग करे। तो 3 को किसी न किसी नंबर जो कि यहाँ पर मेरा 7 बन रहा है से गुणा करके मुझे एक 21 मिल जाएगा। क्लियर होगी बात? ओके, अगर मैं ये कहूँ कि 3 मेरा पी स्क्वेयर को भाग करता है, 3 मेरा क्या कर रहा है? पी स्क्वेयर को भाग कर रहा है, इसका मतलब क्या होगा? क्या 3 के टेबल में पी स्क्वेयर आ रहा है? यस सर, बिल्कुल आ रहा है।
क्योंकि 3 मेरा पी स्क्वायर को भाग कर रहा है, तो इट मीन्स ये है कि 3 के टेबल में पी स्क्वायर आ रहा है। तो सर फिर 3 को किस नंबर से गुणा करें? किस नंबर से करेंगे? हम उसको ए कहेंगे। ओके, 3 को अगर मैं ए से मल्टीप्लाई करूं तो क्या मुझे पी स्क्वायर मिलेगा? बताओ मुझे, ये बात समझ में आई तो बताएं मुझे। ये बात आप सब बच्चों को समझ में आई है? 3a = p², इसका मतलब ये हुआ ना कि 3 के टेबल में p² आ रहा है। अच्छा सर, सर फिर एक थ्योरम भी है यहाँ पे। सर यहाँ से क्या सर हम ऐसे लिख सकते हैं कि a मेरा p²/2, 3 सॉरी। सर क्या हम ऐसे लिख सकते हैं? हाँ बिल्कुल ऐसे लिख सकते हैं। सर इसका क्या मतलब हुआ? सर इसका क्या मतलब हुआ कि p²/3। हमें पता है कि p अपने आप में एक पूर्णांक संख्या, 3 पूर्णांक संख्या है। तो इसका मतलब प्रेम में जो है ना, प्रेम में आपने पढ़ी है 1.2, वो क्या कहती है? वो कहती है कि 3 क्या हो, 3 मेरी अभाज्य संख्या हो, 3 मेरी क्या हो, 3 मेरी अभाज्य संख्या हो जो p² को भाग कर रही है। तो मेरी जो 3 है ये मेरा p को भी भाग करेगा। बात समझ में आई? ये बात बताइए मुझे, क्या ये बात आप सब बच्चों को समझ में आई है? एक बार यस सर, यस सर, अर्श कह रहा है यस सर, यस सर, नीलम कह रही है यस सर। जल्दी से बताएं क्या सब बच्चों को? यस सर, रेनू भी कह रही है यस सर, अंकिता ओके। सिंपल सी बात है, चलेगा। इसी के आधार पर अब अब क्या होने वाला है? अब 1.3 जो है वो हम लेकर आ रहे हैं। वो क्या है प्यारे बच्चों? वो ये है इम्पोर्टेंट फॉइल्स प्राइम में 1.3 के आधार पर ही आपको पेपर में कंफर्म है 3 मार्क्स। ओके, 3 मार्क्स का जो क्वेश्चन बनने वाला है वो इसी थ्योरम के आधार पर बनेगा, और सभी थ्योरम्स में, सभी क्वेश्चनों में आपने इस प्रेम को अप्लाई ही करना है। ओके, आपने क्या करना है प्यारे बच्चों, इसके जितने भी स्टेप है उन स्टेप्स को अगर आप फॉलो करेंगे तो आपको 3 मार्क्स मिलेंगे। कहाँ कहाँ कितने मिलेंगे वो अभी मैं बताऊंगा, स्टेप बाय स्टेप आपको नंबर मिलते हैं। ओके, कुछ स्टेप आपने क्रैम भी कर लेने, समझ के क्रैम करने, और सभी क्वेश्चनों में आप लिख लेना एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पर √2 की, कि √2 एक परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, हमने ये सिद्ध करना है। सिद्ध कीजिए कि वर्गमूल 2 जो है एक अपरिमेय संख्या। आप सब बच्चों ने किया है सवाल, आपके सर ने बिल्कुल अच्छे से करवाया है। ओके, बिल्कुल अच्छे से करवाया, कोई दिक्कत नहीं है। मैं थोड़ा सा ऐड ऑन करना चाहूंगा, थोड़ा सा ऐड ऑन करूंगा। ठीक है, वो क्या है देखिएगा, लिखने का तरीका। अगर आपको 3 मार्क्स चाहिए तो बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप वाइज आप फॉलो करेंगे तो आपको 3 मार्क्स बिल्कुल मिलेंगे, कोई आपके नंबर नहीं काटेगा। तरीका क्या, स्टेप क्या? नंबर 1 तो क्या आपने कहना, सबसे पहले कहना है कि हम इसे किस विधि द्वारा सिद्ध करेंगे? प्रूफ बाय कॉन्ट्रडिक्स। ओके, इसके द्वारा हम इसको सिद्ध करेंगे। ये आपने √2 में भी लिखना है, √3 एंड √5। ओके, ये तीनों में आपने ये बात जरूर लिखनी है, √2, √3, √5, इनमें से एक क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है। ओके, सो फिर क्या कहेंगे? फिर कहेंगे नेक्स्ट हमारा क्या रहेगा प्यारे बच्चों? नेक्स्ट हमारा रहेगा वो ये कि हम मान लेते हैं कि √2 एक प्रीमिय संख्या। ओके, यहाँ पर √2 है तो √2 लेंगे, जब 3 आएगा 3 कहेंगे, 5। तो ये पक्की बात आपने करनी थी। 2 लाइनें, 2 स्टेप यहाँ पर हो चुके। ओके, अब मुझे बताएं कि जब √2 को हमने प्रीमिय संख्या मान लिया है तो इसका क्या लाभ होगा? हमें पता है √2 अगर प्रीमिय संख्या हो जाए तब क्या होगा? तब हमारे पास एक मौका होगा √2 को p/q के रूप में लिखने का। ओके, p/q लिख सकते हैं, वैसे तो अपरिमेय नहीं लिख सकते थे, लेकिन हमने मान लिया है, और मानने का हमें फायदा जरूर होगा। और पहला फायदा तो ये होने वाला है कि √2 को हम लिख पाएंगे p/q। बस में आ गया। ये बटे क्यों लिखा सर? सर ये क्यों लिख रहे हो सर? इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि ये परिमेय संख्या हमने मान ली है, और हम किसके द्वारा कर रहे हैं? प्रूफ बाय कॉन्ट्रडिक्स। इसको समझ लिया, सभी क्वेश्चन हो जाएंगे आपके। ओके, अब आपके मन में क्वेश्चन आना चाहिए कि सर पी और क्यू क्या है? पूर्णांक संख्याएं हैं प्यारे प्यारे बच्चों। पी और क्यू पूर्णांक संख्या है, नंबर 1। नंबर 2, क्यू एक शून्यंतर संख्या है, अर्थात क्यू की वैल्यू जो है 0 नहीं है। सर ये शून्यंतर संख्या क्या होती है? आएगा, एग्जाम में भी आएगा भाई। जीरो को छोड़ के जितनी भी संख्याएं हैं, सभी की सभी क्या कहलाती है? सभी की सभी संख्याएं आपकी क्या कहलाती है? शून्यंतर संख्या कहलाती है। बात समझ में, ये बात समझ में आ चुकी है प्यारे बच्चों?
कि हम क्या कहते हैं, हम कह रहे हैं कि नॉन जीरो। ओके, शून्येतर संख्या का मतलब क्या है, नॉन जीरो। ओके, जीरो नहीं लेनी है, जीरो को छोड़ के जितनी भी संख्याएं वो आप ले सकते हैं। सर हम जीरो क्यों नहीं ले सकते, आना चाहिए ना क्वेश्चन मन में, सर हम जीरो ले तो क्या होगा, ये है क्या। अरे भाई पी क्या वो है क्या, यहाँ पर आपने 7 ले लिया पूर्णांक है, यहाँ पर आपने सपोज करो 3 ले लिया पूर्णांक, तो बन गई ना अपनी में संख्या, पास में ही है। आपने 11/7 कर दिया तो बन गई ना। सर जीरो लेकर देखना एक बार, अगर 8/0 ले लिया तो क्या होगा, क्या जीरो 8 को भाग कर पाएगा। आप क्या कहते हो, कमेंट करके बताएं। आप मुझे बताएं, क्या जीरो मेरा 8 को भाग कर पाएगा, कितनी जीरो इकट्ठी करूं, कितनी जीरो इकट्ठी करूं कि मेरा 8 बन जाए। भाग करने का मतलब ये तो होता है ना कि जीरो देखिएगा, आप अगर 15 को 5 से भाग कर रहे हैं, ओके, तो आपका आंसर क्या आ गया, 3 आ गया। यानी कितने 5 इकट्ठे किए, 1 5 2 5 3 पांचों को मैंने इकट्ठा किया तो मेरे को 15 मिल गया। ओके, अच्छा, 15 5 से भाग कर रहा है, इसका मतलब हुआ कि 5 जमा 5 जमा 5, हाँ बिल्कुल सही है, तीनों 5 मिलेंगे तभी तो 15 बनेगा। अब मुझे ये बताएं, मैं कितनी जीरो ऐड करूं कि मुझे 8 मिल जाए। क्या आज तक कोई कर पाया, नहीं कर पाया, आज तक ये क्वेश्चन कोई हल नहीं कर पाया है, ये प्रॉब्लम बनी हुई है। ओके, ये प्रॉब्लम आप हल करना चाहो तो करके दिखाएंगे। ओके, ये हमारे लिए क्वेरी रहेगी, क्या जीरो 8 को भाग कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। तभी हम कह रहे हैं कि क्यू क्या है, एक नॉन जीरो शून्येतर संख्या का मतलब है कि जीरो को छोड़ के, यानी क्यू की वैल्यू जीरो के बराबर नहीं लेनी। क्या यहाँ तक सबको समझ में है। सबसे इंपॉर्टेंट जो है क्वेश्चन हम यहाँ पर कर रहे हैं, वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ से हमें 3 नंबर जो बोर्ड एग्जाम के डेफिनेटली यहाँ से निकलने वाले हैं, तो इसलिए इस क्वेश्चन को आपने ध्यान से समझना है। ओके, 2 स्टेप आपके हो गए। तीसरा स्टेप क्या है, तीसरा स्टेप देखिएगा, वो हम ले लेते हैं यहाँ पर। वो क्या है कि पी और क्याऊ, ओके, पी और क्याऊ जो है, एक मिनट इसको मैं इरेज कर लेता हूँ। तीसरा स्टेप क्या, पी और क्याऊ का HCF1 है, सबसे की नोट है ये इस क्वेश्चन का की नोट है, ये हमारा क्वेश्चन को हल करने में मदद करने वाला, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, ये जो पॉइंट है ना कि हमने पी और क्याऊ का HCF1 लिया, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसी के आधार पर क्वेश्चन बनने वाला है। इतना आपने कर दिया तो यहाँ पर आपको ये आपने स्टेप बाय स्टेप सब में करना है, और यहाँ से आपको एक नंबर, इस कामों का, इन स्टेप्स का आपको एक नंबर यहाँ मिल जाएगा। आपने सेम चीजें √3 में लिखनी है और √5 में लिखनी है। ओके, यहाँ तक क्लियर होगी सब बच्चों को, ठीक है ना। ठीक है, ये आपने करना ही करना, चलेगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या करते हैं, अगर क्या करें, इसकी बोथ साइड हमने स्क्वेयर कर दिया। ओके, क्या करेंगे, √2 का भी स्क्वेयर कर दिया लेफ्ट साइड में, और पी और क्यू का भी हमने स्क्वेयर कर दिया है। ओके, तो क्या मिलेगा, √2 का स्क्वेयर आपने सीखा, दैट इज 2। क्या आ गया मेरे पास, पी और क्यू आ चुका है। ओके, यहाँ तक क्लियर होगी सबको। क्या यहाँ तक सब बच्चों को समझ में आया है, तो बताएं मुझे, क्या यहाँ तक सबको समझ में आ चुका है। ठीक है, अब यहाँ से इसको एक नाम दे देते हैं नंबर 1, क्योंकि ये आगे काम आएगा हमें। अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या मिलेगा, तो मुझे मिलेगा 2q² इज इक्वल टू p², या हम कहेंगे कि q² का मान क्या आ जाएगा, दैट इज p² अपॉन 2। ओके, यहाँ से ऊपर लिख लेते हैं। यहाँ मैं लिख पा रहा हूँ कि q² मेरा क्या आ चुका है, q² इज इक्वल टू p² अपॉन 2 मेरे पास आ चुका है। ओके, अब आपको पता है पी और क्यू पूर्णांक संख्या है, इसका मतलब ये हुआ कि ये पूर्ण संख्या है, और पूर्ण संख्याओं का वर्ग भी पूर्ण संख्या होता है। इसका मतलब क्या होगा कि दो मेरा क्या कर रहा है, दो मेरा p² को पूरा पूरा भाग कर रहा है, दो p² को विभाजित विभाजित करता है, क्योंकि p और q पूर्णांक संख्याएं हैं। ओके, फिर हमें प्रेम में 1.2 की याद आ गई। प्रेम में 1.2 क्या कहती है कि अगर एक प्राइम नंबर है, एक अभाज्य संख्या है जो p² को भाग कर रही है, तो वो p को भी भाग करेगी। क्या आपको याद आई वो बात।
तो इसका मतलब ये हुआ कि टू मेरा पी को बी विभाजित करेगा। ओके, बिल्कुल करेगा। प्रेम में कौन सी लगाई है? आप लिख सकते हैं, नंबर ना कटें, प्रेम में 1.2 से। ओके, प्रेम में 1.2 आपने यहाँ पर अप्लाई किया, और बिल्कुल बताएं आप, ताकि आपके नंबर ना कटे। ओके, यहाँ तक क्लियर होगा। अब फिर मैं पूछूंगा, 2p को भाग कर रहा, इसका मतलब क्या होगा? सब बच्चे बताएं, इसका मतलब क्या होगा? सभी बच्चे बताएं। तो आप कहोगे कि सर इसका मतलब तो ये हुआ कि 2 के पहाड़े में p आ रहा है। भी 2p को भाग कर रहा है, तो इसका मतलब तो ये हुआ ना कि 2 के टेबल में p आ रहा है। तो इसका मतलब ये होगा ना कि 2 को किसी न किसी नंबर, जो कि मेरा a से गुणा करके मुझे p मिलेगा। क्या ये स्टेप समझ में आएगा? 2a = p क्यों लिखा? क्योंकि हमने यहाँ पर प्रेम में एक पॉइंट जो यहाँ पर लिखी है, ये हमें क्या बता रही है? ये प्रेम में क्या बता रही है प्यारे बच्चों? 2p को भाग करता है। इसको मैंने a का नाम दे दिया। ओके, ये प्रेम मुझे ये बता रही है कि 2 के पहाड़े में p आ रहा है। अब 2 के टेबल में p आ रहा है, तो इसका मतलब 2 को किसी न किसी नंबर से गुणा करके मुझे p मिल सकता है। वो नंबर मेरा क्या? a है। वो नंबर मेरा क्या है? वो नंबर मेरा a है। तो इसलिए यहाँ पर मैं लिख दूंगा, ए मेरा क्या है? ए मेरा पूर्णांक संख्या। ये भी आपने लिखना है यहाँ पर, ए क्या है? एक पूर्णांक संख्या है, ये लिखना आपने। नंबर आपके तभी आएंगे। ओके, अच्छा ये बात। अब पी का मान मेरे पास आ चुका है। अब मेरे पास पी का मान आ चुका है, तो मुझे क्या करना चाहिए? मुझे एक में पी की वैल्यू रख के देखना चाहिए कि मुझे क्या परिणाम मिलने वाला है। अब मैं क्या करूँगा? पी पी का मान इक्वेशन एक में रखने पर देखते हैं क्या मिलेगा। एक में रखा, तो एक मेरा ये यहाँ पर रखा हुआ है, इसको मैं ऊपर लिख लेता हूँ, तो यहाँ पर लिख लेता हूँ ऊपर। तो टू मेरा क्या है? पी स्क्वेयर ओवर क्यू स्क्वेयर है, ये है ना, बराबर है। पी का मान अभी अभी मेरे को मिला है, दैट इज 2a। पी का मान मुझे क्या मिल गया? 2a मिला है, का स्क्वेयर ओवर क्यू स्क्वेयर। ओके, यहाँ तक क्लियर हो गया। मैंने पी का मान रखा है, हल किया तो मुझे क्या मिला? हल करने पर 4a² अपॉन क्यू स्क्वेयर मिल चुका है। ओके, तो ये किसके बराबर था? 2 के। ओके, ये किसके बराबर? 2/1 किसके बराबर हो चुका है? 4a² क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा? 2q² इज इक्वल टू 4a² हो गया। यहाँ तक सब बच्चों को क्लियर? बताएं मुझे, क्या यहाँ तक सब बच्चों को क्लियर? ठीक है। अब क्या होगा? अब क्या होगा अगर मैं a² के लिए हल करूँ? a² के लिए मैंने हल किया तो मुझे क्या मिला? 2q² अपॉन 4 हो जाएगा। हल किया तो q² अपॉन 2 हो जाएगा। ओके, ये बात है, हाँ बिल्कुल ये बात है। अब यहाँ से आपको फिर कहोगे, 2 मेरा प्राइम नंबर है जो कि q² को भाग कर रहा है। इट मीन्स ये हुआ ना कि 2 मेरा q² को विभाजित विभाजित करता है। ओके, ये बात है, हाँ बिल्कुल ये बात है। अच्छा सर, वो प्रेम में 1.2 यहाँ भी लगा दें? हाँ बिल्कुल लगाओ। तो प्रेम में 1.2 क्या कहती है कि 2 मेरा क्यू को भी विभाजित करेगा। हाँ बिल्कुल करेगा, प्रेम में हम लिख दिए। अच्छा ये बात है, हाँ बिल्कुल ये बात है। अब इसको देखिएगा, इसको हम नाम दे देते हैं बी। इसको मैंने नाम दे दिया बी। ओके, तो आप मुझे बताएं, ए और बी से मुझे क्या मिला? ए और बी से मुझे क्या परिणाम मिला कि 2 मेरा पी को भाग कर रहा है, 2 मेरा क्यू को भाग कर रहा है। इट मीन्स ये हुआ ना कि 2p और क्यू दोनों को भाग कर रहा है। ओके, ए और बी से क्या गए? 2p और क्यू दोनों को विभाजित करता है। अच्छा जी, अब आपको पता है कि एक ऐसा नंबर जो दी गई संख्याओं को भाग करे, उसको हम क्या कहते हैं? आप कमेंट करके बताएं। इसका मतलब तो ये हुआ ना कि 2 की पी और क्यू का HCF क्या बन गया है? 2 बन गया है। पास में ये हमें पता लग गया कि पी और क्यू का जो HCF है ना, वो क्या बन रहा है? वो 2 बन रहा है, लेकिन हम तो लेके चले थे कि 1 है। ठीक है ना? तो ये क्या आ चुका है? यह हमारे
बिंदु बिंदु नंबर 3 का कॉन्ट्रिडिक्स है, विरोधित है। ओके, ठीक है ना, 3 का विरोधित है, कॉन्ट्रिडिक्स है। अब ये प्रॉब्लम क्यों आई हमें? अरे हम लेकर चल रहे हैं, हम क्या लेकर चल रहे हैं बच्चों? हम लेकर चल रहे हैं कि P और क्या होगा, HCF1 है। हमने लेके चले हैं भाई, लेके चले थे। और हमारी समस्या जब लास्ट में आए हम, और हमें पता चला कि पी और क्यू का एचसीएफ तो 2 है। ऐसा कैसे हो सकता है? एक लेकर चल रहे हैं, 2 आ रहा है, क्यों हुआ ऐसा? अरे वो ऐसा इसलिए हुआ कि हमने रूट 2 को प्रिमेय संख्या मान लिया था। अच्छा सर, फिर ये गलत माना? हाँ बिल्कुल गलत माना आपने। क्या लिखेंगे सर? फिर हम ये लिखेंगे, ये क्लोजिंग करेंगे। अतः अतः हमारा ये मानना कि वर्गमूल 2 एक प्रिमेय संख्या है, गलत है। अतः √2 एक अप्रिमेय संख्या है। ये आपने अंत में फिर से लिखना है, तब आपके 3 नंबर पक्के होंगे। क्या आपको समझ में आया? तो ये सर बताएं। सेम कॉन्सेप्ट आपने, वर्गमूल 2 है तो 2 एचसीएफ आएगा, वर्गमूल 3 में 3 एचसीएफ बनेगा, वर्गमूल 5 में 5 एचसीएफ बनेगा, जबकि हम लेकर चलेंगे। क्या आप सब बच्चों को समझ में आया? तो एक बार मुझे बताएं कि यस सर हमें समझ में आया। जल्दी से सभी बच्चे कमेंट करके बताएं कि यस सर। सभी बच्चे बताएं कि क्या आप सब बच्चों को समझ में आया है? जल्दी बताएं, जल्दी से बताएं, क्या सब बच्चों को यहाँ पर समझ में आया है? चलिएगा, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। बारी है एक क्वेश्चन की, और फिर से एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। 10 सेकंड का समय मिलेगा, 4 ऑप्शन होंगे, ध्यान से आपने पढ़ना है और फिर इसका आप जवाब दें। एक शून्येतर परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का गुणनफल होता है। द प्रोडक्ट ऑफ ए नॉन जीरो रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर इज। और आपके पास 4 ऑप्शन यहाँ पर। ऑप्शन ए है सदैव परिमेय संख्या, ऑप्शन बी है परिमेय या अपरिमेय, कुछ भी हो सकता है, ऑप्शन सी है सदैव अपरिमेय संख्या, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जल्दी से अपने आंसर को यहाँ पर आपने क्या करना है, जल्दी से अपने आंसर को यहाँ पर आप कमेंट कर दीजिएगा। जल्दी से करें, जल्दी से करें, सभी बच्चे यहाँ पर कमेंट कर दीजिएगा, और फिर मैं बढ़ पाऊंगा आगे की तरफ। जल्दी से करें, जितने बच्चे देख पा रहे हैं फटाफट इसका जो आंसर है वो कमेंट कर दीजिएगा। जल्दी से फटाफट फटाफट कमेंट करें इसका आंसर क्या होगा। और यहाँ पर जितने बच्चे यहाँ पर बता पा रहे हैं, चलेगा। सूरज कह रहा है बी, सी, कुछ बच्चे कह रहे हैं सी आंसर है। जल्दी से बताएं, जल्दी इसका जो राइट आंसर है वो बता दीजिएगा। जितने बच्चे, यहाँ सृष्टि कह रही है सी, बी, हम्म हम्म, टीना प्रजापति, देखिएगा आइएगा। क्या मैंने आपको बताया है, क्या मैंने आपको बताया है कि प्यारे बच्चों, शून्येतर संख्या क्या, शून्येतर संख्या क्या होती है? जीरो को छोड़कर। तो आपने 5 ले लिया, और इसकी मल्टीप्लाई किससे करनी है? अप्रिमेय संख्या से, √3 ले लिया। तो ये आपको क्या परिणाम देगा? क्या परिणाम देगा? 5√3। तो ये क्या है? ये क्या है? यह है एक अप्रिमेय संख्या। और ले लीजिएगा नॉन जीरो, शून्येतर प्रीमियर संख्या मतलब नॉन जीरो नंबर आपने लेना है। ओके, अब नॉन जीरो नंबर लेना, और ले लीजिएगा। 7 ले लिया, कोई अप्रिमेय संख्या √2 ले लीजिएगा। रिजल्ट मुझे क्या मिला? ये मिला। ओके, तो ये क्या है आपका? ये आपकी एक अप्रिमेय संख्या रहेगी। क्या यहाँ तक सब बच्चों को समझ में आए? ओके, मुस्कान बी, नहीं भाई, इसका आंसर सी आएगा, अप्रिमेय संख्या आएगा। ओके, अप्रिमेय संख्या आएगा भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है, चलिएगा आगे बढ़ते हैं, और बात करेंगे एक और एमसीक्यू क्वेश्चन आपके लिए है। ध्यान से कमेंट करना, आपने अपने नाम के साथ कमेंट करना है, और 10 सेकेंड आपको मिलेगी। क्वेश्चन आपके लिए है ये, सिंपल क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रीमेय संख्या नहीं है? ध्यान से पढ़े। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रैशनल नंबर? ध्यान से आपने पढ़ना है, और आपके लिए 4 ऑप्शन है ये। ऑप्शन ए है √5 + 11, ऑप्शन बी है 3√3, 3√3, ऑप्शन सी है क्यूब रूट 64, ऑप्शन डी है √9 × 16। जल्दी से अपने आंसर को यहाँ पर आपने
कमेंट कर देना, जल्दी से फटाफट कमेंट करें, फटाफट कमेंट करें। जितने बच्चे यहाँ पर देख पा रहे हैं फटाफट कमेंट करके बताएं कि इसका राइट आंसर क्या रहेगा, जल्दी से बताएं। यस सर, सी यहाँ पर कह रहे हैं, सी कह रहे हैं प्रीमिय संख्या नहीं है बताना है। ओके, सो जल्दी से बताएं, जल्दी से बताएं, जितने बच्चे देख पा रहे हैं जल्दी से बताएं कि इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा, जल्दी से बताएं। सी के साथ जा रहे हैं कुछ बच्चे। ओके, देखिएगा यहाँ पर √5, √5 + 11 किया तो 16 हो गया, दैट इज 4। ओके, तो ये क्या आ गई, प्रीमिय संख्या आ गई। 3√3 को हम कुछ नहीं लिख सकते। ओके, बाकी भी हल करें। क्यूब रूट, ये क्या, क्यूब रूट 64, इसका मतलब क्या है कि 4 × 4 × 4, ओके, का क्यूब रूट लेंगे तो मुझे क्या मिलेगा, 4 मिलेगा। ओके, और 9 × 16 का आंसर क्या बनेगा भाई, क्या ये 225 बनेगा, दैट इज 15। ओके, सो रह गया कौन, ये मेरे पास क्या आ गई, ये है प्रीमिय संख्या नहीं है। तो जिन बच्चों ने बी कहा है बिल्कुल सही कहा, बी इज द राइट आंसर, जिन बच्चों ने बी कहा है। ओके, ए सर, ए क्यों होगा भाई, प्रीमिय संख्या नहीं है। अरे भाई वो अप्रीमिय नहीं पूछ रहा है, आप ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ो भाई, एक एग्जाम में जरूर पूछा जाता है हर साल अप्रीमिय। वो अप्रीमिय संख्या नहीं पूछ रहा, वो पूछ रहा प्रीमिय संख्या नहीं है, मतलब अप्रीमिय संख्या कौन सी है ये बताना आपने, ठीक है। अब यहाँ पर डाउट क्या रह जाता है कि कौन सी संख्याएं होगी वर्गमूल वाली, क्या जिनके ऊपर वर्गमूल लग गया क्या वो सभी की सभी अपरिमेय हो जाएगी, नहीं होगी। कौन कौन सी होगी, इसका आंसर है, ठीक है जी। तो जिन बच्चों ने बी कहा है बिल्कुल सही कहा है। और अब बात करते हैं, एग्जाम्पल और है, दर्शाइए कि 5 - √3 एक अपरिमेय संख्या है, जबकि दिया है कि √3 एक अपरिमेय संख्या। अब की बार आपने ये नहीं सिद्ध करना कि √3 एक अपरिमेय संख्या, आपने एक रिजल्ट पढ़ा होगा कि परिमेय संख्या और प्रिमेय संख्या, सॉरी, प्रिमेय और अप्रिमेय का योग क्या होता है, वो अप्रिमेय होता है। ठीक है, इसमें हम देखेंगे। और 2023 के बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसे हम फिर से प्रूफ बाय कॉन्ट्रडिक्स के द्वारा सिद्ध करेंगे। और हम क्या मान लेंगे, हम मान लेते हैं कि 5 - √3 एक प्रिमेय संख्या है। अच्छा, क्या मुझे पता है इसको प्रिमेय संख्या मानने का क्या लाभ होगा, सर इसको प्रिमेय संख्या मानने से मैं इसको लिख पाऊंगा P/Q, बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही कहा आपने, ठीक है ना। तो यहाँ पर P और Q पूर्ण संख्या है, ये बातें आपको पता है, Q का मान क्या नहीं लेना है, और इनका जो HCF है वो क्या होगा, ठीक है। देखिएगा, आपको पता होना चाहिए कि प्रिमेय संख्या और अप्रिमेय संख्या का योग भी क्या होता है, अप्रिमेय होता है। चलिएगा, अब यहाँ पर लिख लेते हैं इसको, ठीक है। मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि 5 - √3, 5 - √3 अगर प्रीमिय संख्या है तो मैं इसको लिख पाऊंगा P/Q। ओके, क्या ऐसा लिख पाऊंगा, क्यों, क्योंकि मैंने इसको प्रीमिय संख्या माना है। बोलिए, अब अगर मैं √3 के लिए इसको हल कर दूं, ओके, ये तीन बातें आपने फिर से लिखनी है। √3 के लिए अगर मैं इसको हल करूं तो क्या होगा, ये उधर चला जाएगा, ओके, 5 की साइड में आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा, √3 इधर आ जाएगा, क्या बनेगा, 5 माइनस में P/Q हो जाएगा। क्या ये सब बच्चों को समझ में आया, बताएं एक बार मेरे को, क्या ये सब बच्चों को समझ में आया है, बताएं मुझे। बस लास्ट क्वेश्चन है, बस लास्ट क्वेश्चन है, अभी क्लास बस अभी कंप्लीट होने वाली है बच्चों, ठीक है ना। तो यहाँ पर फटाफट करते हैं, √3 = 5 - PQ। ओके, यहाँ पर आप देखिएगा लेफ्ट साइड में क्या है, लेफ्ट हैंड साइड में आपका √3 है जो कि एक अप्रिमेय संख्या है, जो कि क्या है, अप्रिमेय संख्या है। ओके, नंबर 2, राइट हैंड साइड की बात की जाए, राइट हैंड साइड में क्या है, 5/1 माइनस में P/Q। अब 5 क्या है, 5 आपका अपने आप में प्रीमिय संख्या है। ओके, और P/Q भी अपने आप में क्या है, वो भी अपने आप में एक अप्रिमेय संख्या है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे प्रीमेय संख्या, प्रीमेय संख्या माइनस में प्रीमेय संख्या, जो कि मुझे क्या परिणाम देगा, ये मुझे परिणाम देगा एक प्रीमेय संख्या के। ओके, अब यहाँ पर आप ये देखिएगा
कि लेफ्ट हैंड साइड क्या है। लेफ्ट हैंड साइड में अप्रिमेय संख्या है और राइट हैंड साइड में क्या प्रीमेय संख्या है। इसका मतलब क्या हुआ कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर नहीं है राइट हैंड साइड के। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा क्यों हुआ प्यारे बच्चों? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि क्योंकि हमने क्या गलती की? हमने ये गलती की 5 - 2 3 को एक प्रीमेय संख्या मान लिया था। ओके, तो इसलिए हम क्या कहेंगे कि हमारा ये मानना यहाँ पर गलत है कि 5 - 2 3 एक प्रीमेय संख्या है। अतः अतः 5 - 2 3 एक अप्रीमेय संख्या, ये हमने क्लोज कर देना। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। और सब बच्चों का थैंक यू, जितने टीचर साथी जुड़े सबका बहुत बहुत धन्यवाद है कि यहाँ पर वो पहुंचे और अपने स्टूडेंट के साथ शेयर किया। और पूरी टीम जो है यहाँ पर अवंती टीम का बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने हमें इतना सहयोग किया कि इस क्लास को हम कर पाए हैं। और पूरी एस टीम का, ईटी टीम का मैं यहाँ पर धन्यवाद करना चाहूँगा, ईटी विंग का, जिन्होंने हमें मौका दिया कि हम आपके साथ क्लास को लाइव कर पाएँ। तो मुझे उम्मीद है कि ये क्लास आपको पसंद आई होगी। और शेयर करना ना भूले। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जल्द मिलते हैं चैप्टर नंबर 2 की लाइव क्लास में। तब तक मुझे दीजिएगा इजाज़त, बने रहे हमारे चैनल के साथ। शेयर करना ना भूलें। पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू, थैंक यू। और नीता मैम का बहुत बहुत धन्यवाद है, जिन्होंने यहाँ पर हमें मौका दिया आप बच्चों के साथ जुड़ने का। ओके, सो वंस अगेन चैप्टर 1 कंप्लीट हो चुका है। किन किन बच्चों के 6 नंबर कंप्लीट हो चुके हैं? कौन कौन से ऐसे बच्चे जो कह रहे हैं कि सर इन 6 नंबर को हमने पक्का कर लिया, तो कमेंट करके बता सकते हैं कि यस सर, कि हमने इन 6 नंबरों को पक्का कर लिया है। जितने बच्चे यहाँ पर बता सकते हैं कि यस सर, बाय, गुड बाय, हम फिर मिलेंगे। ओके, ठीक है। नीता मैम थैंक यू। ओके, तो गुड नाइट। घर पर रहें, सुस्त रहें, संडे को एंजॉय करें और पढ़ते रहें। हम्म।